आप भी अगर नात सुनने के बाद भाग गए तो मैं समझूंगा कि वाकई प्योर एक जंगली हैं आप। और अगर पूरी तकरीर सुन के दुआ तक शरीक रहे तब मैं समझूंगा कि जंगल में शहर आबाद है। इसलिए आप अपनी इज्जत को बचाएंगे और अपने इलाके को बदनाम नहीं होने देंगे। मैं इस शहर को इज्जत की निगाह से, इस देहात को इसलिए देख रहा हूं कि यहाँ नरसिम्हा राव नहीं आया है, यहाँ मौजूदा वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री मोदी साहब नहीं आए हैं। अगर वो आ भी जाते 50 बार तो भी मैं नहीं कहता कि ये खित्ता काबिल एहतराम है। अगर यहाँ चीफ मिनिस्टर आ गए होते आदित्य जोगीनाथ जी उत्तर प्रदेश से तो भी मैं नहीं कहता कि ये खित्ता काबिल एहतराम है। मगर मुझे फ़ख्र है कि ये खित्ता काबिल एहतराम है, क्योंकि यहाँ दुनिया की एक बड़ी शख्सियत शहजादे आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया 4 बार इस इलाके में तशरीफ लाए। अल्लाह सुब्हान। प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है, प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है। प्रधानमंत्री जिसके इंतजार में 7 घंटे तक बरेली में रहे हो। एक एक मिनट प्रधानमंत्री का कीमती होता है, जो पूरे भारत का चलाने वाला, इंतजाम संभालने वाला होता है। एक एक मिनट कीमती होता है उसका। लेकिन उनसे ज्यादा कीमती वक्त हमारे ताजुश शरिया का है कि 7 घंटे तक वो बरेली में रहे, इंतजार में कि वो बंदे खुदा, वो जाहिद व दुर्वेश मुझसे मुलाकात का टाइम दे दें। लेकिन उस जाहिद व दुर्वेश ने कहा तुम अपना काम करो, मैंने अपने बाप दादाओं से जो मसलक की खिदमत की जिम्मेदारी संभाली है उससे फुर्सत कहाँ है कि मैं किसी दुनियादार से मुलाकात करूँ। क्या बात है, ये काम कोई नहीं कर सकता है। ये काम जो मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार हो वही कर सकता है। वरना हम लोगों जैसे लोग किसी प्रधान के पास बैठ जाएं तो नाज करते हैं, किसी विधायक के साथ 10 मिनट रह के सेल्फी ले लें तो हमारी नस्लें नाज करती हैं, किसी सांसद की गाड़ी पे बैठ जाएं तो हमारा पूरा खानदान नाज करता है। तो प्रधानमंत्री जिसके लिए 7 घंटे तक मुंतजिर रहा हो उस पे आज सारा हिंदुस्तान नाज करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस दियार को सलामत रखे। बस आप ये समझ लें कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहां गए वो इलाका आज तक इज्जत की निगाह से देखा जाता है। चंद दिन आला हजरत जबलपुर में क़याम फरमाए थे, तो आज जो लोग जबलपुर शहर से गुजरते हैं कहते हैं कि आला हजरत यहाँ चंद दिन ठहरे थे। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत कभी 1 या 2 बार पटना गए थे। उस बिहार की राजधानी पटना को आज भी फख्र हासिल है कि हमारी सरजमीन पे आला हजरत मुजद्दिद आजम तशरीफ लाए थे। ज्यादा वो कहीं नहीं गए, उसको मतलब ही क्या था, बस अपने छोटे से कमरे में रहना और क़यामत तक के लिए मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करना था। उन्होंने कर दिया। 1000 के करीब किताबें लिखकर एक हथियार दिया है कि जब भी तुम्हारे ईमान को छीनने के लिए कोई बदअक़ीदा कोशिश करे, इस हथियार से उसका जवाब देना। और जब तक ये हथियार आला हजरत का रहेगा उस वक़्त तक डंका किसी खाने पीने सोने वाले का नहीं बजेगा। उस वक़्त तक उसी मुजाहिदे दिलेर का डंका दुनिया में बजता रहेगा। जो लोग सिर्फ खाने पीने के लिए पैदा हुए हैं वो खाएं पिएं मर जाएं, उनका बेटा भी उनको याद नहीं करेगा। आजकल अक्सर लोग यही काम करते हैं, खाना पीना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना और मर जाना। और मरने के बाद कोई उसकी खबर पे नहीं जाता। वो तो शबाब भाई जैसा आदमी है जो बाप माँ के माँ इंतकाल कर गई है ना, अब्बू इंतकाल किया, वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद उन्होंने अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस की। वरना कौन बेटा अपने बाप को याद करता है। मर गया, चला गया, बस खेल खत्म। अब उसकी जमीन, उसका मकान, उसकी दौलत, वो तो इन्होंने याद करके बता दिया है कि नहीं नहीं, सिर्फ पीर साहब को ही नहीं याद किया जाएगा, अपने वालिद साहब को भी याद किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, जहाँ मौलाना मंजूर साहब जैसे लोग 60 साल गुजार दिए हों, अल्लाह। मुझे तो ताज्जुब है कि आखिर ये मौलाना मंजूर साहब शायद 60 साल कैसे यहाँ गुजार दिया।
हम लोगों को आने में एक बार पसीना छूट गया, एक बार आने। अब हम लोग ये अंदर अंदर अहद कर रहे हैं कि दोबारा फिर इस इलाके में कभी नहीं आएंगे। ऐसा मत समझें, फैसला मेरा बदल भी सकता है अगर आप चाहेंगे। अब मेढन में हजरत बुलाएंगे, इनके चाहने वाले तो जरूर आ जाएंगे, लेकिन अभी लगता है कि नहीं आएंगे। जिस तरह एक मिसाल मेरे दिमाग में याद आ रही है उसकी, भाई बैठो 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 बैठो, क्या जंगली वाला काम करता है यार। पहले नात 1 2 4 घंटे से नात हो रही है, उस वक्त में कोई भागा होगा नहीं, और अभी भाग रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ गुटखा उटका मत खाओ, गुटखा खाओगे तो फिर समझ लो कि क्या हाल होगा। मुंह खाली रखोगे तब सुभान अल्लाह पढ़ोगे, जन्नत चले जाओगे। सुभान अल्लाह, सब सुभान अल्लाह बोलो जोर से। मुंह से रुमाल मफलर सब हटा दो। अभी 1 घंटा से काम नहीं चलने वाला है, 4 घंटे जब तक नहीं बोलूंगा उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा। बस साजिद भाई बैठे हुए हैं, बैठे 4 घंटे बैठे रहे। 1 घंटे वाली सुनिए कि 4 घंटे वाली बोले आप लोग? हाँ, 4 घंटे वाली। आज इसके माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सलामत रखे। बिल्कुल मुस्कुराते रहिए और सुभान अल्लाह बोलते रहिए। हाँ, जब आप दुनिया की बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे तो बेपनाह नेकियां नाम अमान में लिखी जाएंगी। इसलिए जब भी फुर्सत का मौका मिले कुछ नहीं बोले। आजकल फुर्सत मिली रिमोट ऑन करके टेलीविजन देखने लगे, और फुर्सत जब भी आपको मिले बस तन्हाई में बैठ करके अल्लाह अल्लाह किया करें। न जाने किस वक्त मौत आ जाए, कहना मुश्किल है। अभी भी कल परसों एक बहुत जबरदस्त हीरोइन मर गई, 1 महीना पहले भी फिल्म में नाचने वाली मर गई। यानी लगातार 1 महीने में कई एक्टर और एक्ट्रेस चले गए जो करोड़ों के घर में रहते थे और जो नाच नाच करके पैसे कमाते थे, नाचते हुए मर गए, नाचते हुए मर गए। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जब मौत आजकल बड़ी तेजी से आ रही है तो आप ऐसा कुछ ना करें कि आप भी नाचते नाचते मर जाएं। आप जलसे में बैठ के अल्लाह का जिक्र करें, जिक्र करते करते मर जाएं। सुभान अल्लाह। अगर जलसे में मर गए तो सीधे शहादत की मौत मरे। आप घर से आते हुए जलसे के रास्ते में मरे तो फी सबीलिल्लाह आपकी मौत हो गई। मन खरज फी तलबिल इल्म, जो इल्म की तलब में निकले घर से निकला, फकद माता व माता फकद माता शहीदा। अगर वो इंतकाल कर गए तो शहादत की मौत मर गए। सुभान अल्लाह। इसे जब मरना ही है और मौत बड़ी तेजी से आ रही है तो क्यों नाचते नाचते मरे, सजदा करते करते मर जाए। क्यों ताड़ी की भट्टी में मरे, क्यों शराब की भट्टी में मरे, मस्जिद में तिलावत करते करते मर जाए। क्यों बाथरूम में मरे, पेशाब खाने में मरे, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरे, अपने घर में दुरूद और कलमा शरीफ का विर्द करते करते मर जाए। इसलिए हमेशा अपना टाइम अच्छे काम में गुजारिए ताकि अगर मौत आ भी जाए तो अच्छी हालत में मौत आए। इसलिए आज जरूरत होगी कि ज्यादा टाइम मेरा बिजनेस में नहीं गुजरे, ज्यादा टाइम मेरा अल्लाह की इबादत में गुजरे। बिजनेस उतना ही जिससे के जिंदा रह सकूं, जिससे के पेट भर के अल्लाह की इबादत कर सकूं, बस उतना ही। उससे ज्यादा बिजनेस करेंगे तो मकान बनाएंगे, बच्चे रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। गाड़ी खरीदेंगे, आपके बच्चे लेंगे, आप नहीं लेंगे। साहब आपने फिक्स डिपॉजिट किया, आपके बच्चे लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। आपके जिम्मे क्या रहेगा कि मकान तुमने कहां से बनाया, पैसे कहां से लाए, और तुमने इस पैसे को मकान बनाने में क्यों लगाया, क्या सोच के लगाया। क्या तुमने यही सोचा था कि मेरे बच्चे कमा करके घर नहीं बना सकेंगे, मैं घर बना के दे देता हूं। जब तुम्हारे बाप ने तुझको घर नहीं दिया लेकिन तुमको अल्लाह ने ताकत दी और तुमने अपना घर बना लिया। जब तेरे बाप ने तुझको पुख्ता का घर नहीं दिया मगर तुमने बना लिया, तो फिर तुम यही क्यों नहीं सोचते हो कि मैं अपने बच्चों को घर बना के नहीं भी दूंगा तो अल्लाह ताला उसके घर का इंतजाम फरमा देगा। जिस तरह अल्लाह ने तेरे घर का इंतजाम किया उसी तरह तेरे बेटे के घर का भी इंतजाम कर देगा। लेकिन यहाँ लोग ये समझते हैं कि मैं जहन्नम में जाऊं जलूं जलूं आग में जलूं, मगर बेटे को घर बना के दे दो, बेटे को घर बना के दे दो। घर बना के मत दो। अगर आज घर बना के दिया और कल तेरा बेटा मर गया तो क्या करोगे, खेल खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो शादी के दिन मर जाते हैं, बहुत सारे लड़के हैं पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। हमारे इलाके का एक लड़का हुआ हैदराबाद में पढ़ता था, मेरे रिश्तेदार का, दूर के रिश्तेदार का था, और हाईटेक इंजीनियर बन रहा था।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बड़ा मर्ज नहीं था। रास्ते से गुजर रहा था, उधर से वो हिजड़े लोग आ रहे थे। ये लड़का खूबसूरत था, इसको देखने के बाद वो हिजड़े लोग उनकी तरफ लपके, यानी वो हिजड़ा जो औरतों की शक्ल बना के वो सब रहते, तो वो उसकी तरफ लपका तो वो भागा तो सर दीवार से टकरा गया। बस यही था और कुछ नहीं। दीवार से टकराया, चोट का एहसास हुआ, डॉक्टर के पास गया, दवाई दी, मगर धीरे धीरे वह चोट बिल्कुल गहराती गई। अब पूरा सर उसका अंदर से पक गया और वही मर गया। उसकी लाश आई मेरे घर से बिल्कुल 1 किलोमीटर दूरी उनका घर है, उनकी लाश आई। बाप ने सोचा था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, 2-4-10 लाख रुपए महाना कमाएगा, फिर हम जो दौलत है उसमें और इजाफा करते हुए गांव के सबसे बड़े रईस बन जाएंगे। आदमी सोचा कुछ था और हो कुछ गया। यही तो कहा जाता है कि बंदा के सोचने से क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब ये बात आप जान रहे हैं कि बच्चे को मैं जिंदगी नहीं दे सकता, बहुत कीमती बात मैं कह रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। अगर बच्चे को देना है तो जिंदगी दे दीजिएगा। बहुत अच्छे बाप हैं आप, बहुत बेटे का दर्द है आपके पास, तो बेटों को 80-90 साल की जिंदगी आप लिख के दे दीजिए कि मेरा बेटा जल्दी मरे नहीं, इंजीनियर बने, नौकरी करे, कमाए खाए, घर मकान बनाए, गाड़ी खरीदे, फिर बूढ़ा बन के 90 साल में जब दुनिया के लिए बोझ बन जाए, बेटे भी इंतजार करें कि बुढ़ा जल्दी से मर जाए, घर के सारे लोग भी कहें कि ये मर जाना बेहतर है, उस वक्त इनकी मौत आए। यानी जब वो दुनिया और घर के लिए बोझ बन जाए तब उनकी मौत आए। सबसे पहला काम यही करें, आप अपने बच्चों को जिंदगी दे दें, उनको लिख के दे दें कि मेरा बच्चा 90 साल तक दुनिया में जिंदा रहेगा। बस सब, अगर बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा प्यार है, सबसे पहला काम यही करें, वरना मकान बनाएंगे कौन रहेगा, गाड़ी खरीद के देंगे कौन चलाएगा, अगर कल मर गया तो फिर क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ा काम यही है कि एक बाप अपनी औलाद को अगर कुछ देना चाहता है तो उनको जिंदगी लिख के दे दे कि मेरा बेटा 90 साल तक दुनिया में जिंदा रहेगा। और जब 90 साल तक जिंदा रहेगा तो क्या करेगा, सिर्फ बैठ के खाएगा, पखाना करेगा, मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, जद्दोजहद करेगा, खुद से घर बना लेगा, खुद से गाड़ी खरीद लेगा, खुद से अपना सारा काम कर लेगा। सिर्फ जिंदगी उसको दे दें आप। यहाँ तो हर आदमी इस फिक्र में रहता है कि कल मर गया तो क्या करूंगा, परसों मर गया तो क्यों इतनी मेहनत करने का, जब जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं तो क्यों बिला वजह दौलत जमा करने से क्या फायदा। कल मर गया तो मेहनत करेंगे हम और साहब आराम करेगा कोई दूसरा। इसलिए लोग दौलत जमानत नहीं करते हैं, कल मर गया तो क्या होगा। लेकिन अगर जमानत मिल जाए कि मैं 80 साल तक जिंदा रहूंगा, फिर आदमी मौत से बिंदास हो जाएगा। वो बिल्कुल मजबूती से 10 साल कमाएगा, 10 साल कमा के घर बनाएगा, 10 साल कमा के गाड़ी खरीदेगा, 10 साल कमा के बाल बच्चे की शादी करेगा, अगले 10 साल कमा कर फिक्स डिपॉजिट करेगा, अगले 10 साल कमा के सामने वाला मार्केट खरीदेगा। तो 80 साल बहुत लंबा पीरियड है। 10-10 साल करेगा तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा उसका। लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान अपने बेटे को जिंदगी नहीं दे सकता है, जिंदगी नहीं दे सकता है, क्योंकि खुद बाप को मालूम नहीं कि कल मरेगा कि परसों मरेगा। किसी के हाथ ही में नहीं कि मैं किसी को जिंदगी दे दूं, किसी के हाथ में मौत और हयात अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है। कोई बंदा किसी को न जिंदगी दे सकता है न उसको मार सकता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी देने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मौत देने वाला है और फिर रोजी देने वाला ही अल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कुरान शरीफ में आया है कि जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया। सांप, छुछंदर, बंदर, हाथी, बैल, गाय, चूहा, चूंटी, छुछंदर, सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह लिया और सबको अल्लाह रोजी देता है। समंदर की गहराई में जो व्हील मछली है जिसकी खुराक कई केजी है, रोजाना एक टाइम में उसका इंतजाम अल्लाह करता है। अंधा नाबीना सांप जो बुलंद दरख्त की आखिरी टहनी पे लिपटा हुआ है, उसकी रोजी का इंतजाम अल्लाह करता है। एक आदमी जब कुंवारा रहता है तो अपना पेट नहीं भर सकता, लेकिन जब 10 बच्चे का बाप बनता है तो सबकी परवरिश करता है। कौन है? सबको रोजी देने वाला अल्लाह। और जिसके हिस्से में जितनी रोजी अल्लाह ने लिख दी है, एक पैसे का उससे ज्यादा उसको नहीं मिल सकता।
और रोजी सबको तलाश करती है, जिस तरह मलकुल मौत तलाश करते हैं। मलकुल मौत ढूंढते हैं कि किसको कब मरना है, आज मरना है, कल मरना है, कहां मरना है, किस टाइम मरना है, किस हालत में मरना है, वह सारी चीजें फरिश्ते को मालूम है। जहां वह वक्त हुआ उस टाइम पे पहुंचा, रूह कब्ज किया, मलिक फरिश्ता नहीं देखता है कि 18 साल का जवान है, कि 60 साल का बूढ़ा है, कि 80 साल का बूढ़ा है, कि एक दिन का बच्चा है। फरिश्ता नहीं देखता, उसको सिर्फ उसके हाथ में रजिस्टर है, किसको किस वक्त किसकी रूह कब्ज करनी है, वो अपने काम पे मामूर है। वो एक इंच न आगे होगा ना पीछे होगा, मौत का वक्त मुतअय्यन। इसीलिए कहा गया है कि जिस तरह मौत तुमको तलाश कर रही है, उसी तरह रोजी भी तुमको तलाश कर रही है। तुम जहां कहीं रहो, तेरे हिस्से की रोजी पहुंच कर रहेगी। चाहे लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन में अमीरों के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी और गरीबों के घर में 25-25 बोरा चावल पहुंच रहा था। गरीब यही कहते थे कि भले ही लॉकडाउन थोड़ा लंबा चले, ताकि मेहनत भी नहीं करनी पड़े और रोजी मेरे घर में पहुंच जाए, मेहनत भी नहीं करनी पड़े, रोजी घर में पहुंच जाए। तो चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे देहात हो, चाहे शहर हो, रोजी पहुंच कर रहेगी। जिस तरह फरिश्ता तलाश करता है कि किसकी रूह कब्ज करूंगा, उसी तरह रोजी भी तलाश करती है कब मैं किसके पास जाऊंगा। जब मौत फिक्सेड है, रोजी मुतअय्यन है, तो कहा जाता है कि क्यों तुम अपने बाल बच्चों की वजह से तुम जहन्नम में जा रहे हो, क्यों अपने बाल बच्चों की रोजी और उसके मकान की खातिर अपने नमाजें छोड़ रहे हो, क्यों बाल बच्चों की खातिर तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों बाल बच्चों की खातिर तुम हराम कमाई कर रहे हो, क्यों बाल बच्चे की खातिर रोजा और नमाज और ज़कात छोड़ करके तुम जिंदा रह रहे हो। जब बच्चे को जिंदगी नहीं दे सकते तो बच्चे की रोजी की फिक्र क्यों करता है। तो बस इतना ठान ले कि जो अल्लाह जिंदगी देने वाला है वही रोजी देने वाला है। अगर हर बाप दिमाग में यह बैठा ले, कभी बच्चों की वजह से जहन्नम नहीं जाएगा, कभी बच्चों की वजह से झूठ नहीं बोलेगा, कभी बच्चों की वजह से हराम कमाई नहीं करेगा, कभी बच्चों की वजह से वो हज में ताखीर नहीं करेगा, कभी बच्चों की वजह से अपनी हद से नीचे गिर के जलील होकर के रोजी की तलाश नहीं करेगा। वही बोलेगा जो अल्लाह जिंदगी दिया है वही अल्लाह रोजी देगा। ये अकीदा जब दिल में बैठ जाए, न कभी चेहरा मैला होगा, न ब्लड प्रेशर हाई होगा, ना हराम करना पड़ेगा, ना एक वक्त की नमाज को छोड़ना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला, इस्लाह मुआशरा। अब ये अकीदा अगर कमजोर हो जाए कि नहीं बच्चे को मैं मकान बना के दे दूं, बच्चे को मैं जमीन खरीद के दे दूं ताकि बच्चा बैठ करके सिर्फ खाए पिए और आगे, और हम तो उसको इतना पैसा दे देंगे वो खाएगा पिएगा। इसीलिए दुनिया में कामचोर बनाना चाहता तुम लोगों को, हरामखोर बनाना चाहता तुम लोगों को, उसे आराम पसंद बनाना चाहता अपने औलाद को, तेरी औलाद आराम पसंद हो जाए, तेरी औलाद कोढ़ी बन के बैठ के खाए, तेरा बच्चा दुनिया में आराम पसंद हो जाए, कोढ़ी बन जाए, और जिसको मुफ्त का पैसा मिलता है वो हरामखोर बनता है। जिनको भी बाप से मुफ्त के पैसे मिले वो ज़िनाकारी करने के लिए तवाइफ के कोठे पर मौजूद है। जिनको अपने बाप से हराम के मुफ्त के पैसे मिल गए उनका बेटा शराबी, डकैत, अय्याश और पापी बन गया। और मैं देखता हूं जिनके बाप ने एक पैसा बच्चे को नहीं दिया और सिर्फ बच्चे को दीन सिखा दिया, तो माँ बाप की दुआओं ने उस बच्चे को इतना सींचा कि जो माँ बाप मोहताज छोड़ा था उनका बेटा अरबों में खेलने लगा। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। रोजी की फिक्र मत कर, वरना सिर्फ अपना अगर खाना हो तो कोई बंदा नमाज नहीं छोड़ेगा। अपना खाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपना छोटा सा घर रहने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। यहां तो कि 4 बेटे हैं, 4 पिता मकान, 4 बेटे हैं, 4 जगह की जमीन, 4 बेटे हैं, चारों को 4 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट करके देना। इस तमन्ना ने लोगों को हरामखोर बना दिया। इस फिक्र ने लोगों से नमाजें छोड़वा दी। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जिस तरह नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, उसी तरह नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। तो जो सबसे बड़ा गुनाह है वह गुनाह करते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि मैं बच्चों को कमा के जमा करके छोड़ दूं, बच्चों को घर बना के दे दूं। वरना अपना छोटा सा घर बनाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, अपना खाने पीने और 4 बच्चे को पालने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है।
शरीयत का मसला है कि जब बच्चा तेरा जवान हो जाए उस बच्चे का सदक़े फित्र भी आप पर वाजिब नहीं है। यानी मैं अरबों में खेलता हूं, मेरे पास 1000 बीघा जमीन है, मगर मेरा बेटा जहां 14-15 साल का हो जाए, जवान हो जाए, उसका सदक़े फित्र भी हम पर वाजिब नहीं है। अपना और अपने नाबालिग बच्चों का सदक़े फित्र वाजिब है। बीवी का भी सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं। मेरी बीवी, चाहे मैं अरबों में खेलूं, मेरी बीवी के पास कुछ न रहे, मेरी बीवी की तरफ से सदक़े फित्र देना हम पर वाजिब नहीं। अगर बीवी साहिबे निसाब है और हम उसे पूछ करके निकाल दिए, ये एहसान है, हम पर वाजिब नहीं। बीवी अपने माल से निकाले। बीवी पर हज फर्ज है, वो हज के लिए जाए। हम पर हज फर्ज है, हम अपने हज के लिए जाएं। हमको बीवी को साथ में ले जाना फर्ज नहीं। अगर कोई अरबों में खेल रहा है, अपना हज कर लिया, बीवी को नहीं ले गया, कोई गुनाह नहीं है। इसलिए किसी भी मालदार आदमी को अगर वो बीवी को हज के नहीं ले गया, तो आप मुंह उसका नहीं नोचें कि अपना चला गया बीवी को नहीं ले गया, अपना चला गया बीवी को लेकर नहीं गया। नहीं, बीवी पर अलग नमाज फर्ज है, हम पर अलग फर्ज है। बीवी पर अलग हज फर्ज है, हम पर अलग हज फर्ज है। बीवी के पास माल है तो हज करे, नहीं है तो नहीं करे। हम अगर लेके जाते हैं, ये मेरा एहसान है, ये मेरा एहसान है, उस पर फर्ज नहीं है, ये मेरा एहसान है। जिस तरह मैं गरीबों को हज करवाता हूं, 50 फकीरों को हज करवा दूं, 50 आलिमों को हज करवा दूं। बंबई के बहुत सारे सेठ हैं जो हर साल मस्जिद के इमाम को हज करवा देते हैं, मुअज्जिन को हज करवा देते हैं। ये क्या है? एहसान। मैंने नेकी की, मैंने उनको हज करवा दिया। उस पर हज फर्ज नहीं था, वो नहीं करेगी तो कोई गुनाह नहीं, और मैं अगर नहीं करवाऊंगा तो मुझ पर भी कोई गुनाह नहीं। उन पर नमाज अलग फर्ज है, मेरी नमाज उसका बदल नहीं हो सकती। मुझ पर नमाज अलग फर्ज है, मेरी औरत की नमाज मेरे लिए काफी नहीं हो सकती। अब जरा मसला सुनिए, औरत पर सदक़े फित्र वाजिब है अगर उनके पास माल है, नहीं है तो हम पर वाजिब नहीं है, मैं नहीं निकालूंगा, कोई गुनाह। अगर मैं निकाल दिया तो वो नफल सदका है। जैसे किसी फकीर को 10 टका दे दिया, 20 टका दे दिया, 25 टका दे दिया, उसी तरीके से मैंने अगर उनकी तरफ से 2 किलो 50 ग्राम गेहूं की कीमत मैंने निकाल के दे दिया, वो सदक़े फित्र नहीं है, वो एक नफल सदका है। हाँ, अगर बीवी पर वाजिब है और हम अपने माल से उनका निकाल दें, उनको पूछ करके, तब उनका सदक़े फित्र वाजिब जो है वो अदा हो जाएगा और हमको सवाब मिलेगा। लेकिन हम पर वाजिब नहीं। अपना अपने नाबालिग बच्चों का, जो बच्चे कमाने के काबिल नहीं, जो बच्चे जवान नहीं, बस यही, इसी को हमेशा याद रखें। अपनी तरफ से और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़े फित्र हम पर वाजिब है। न जवान बेटों का, न जवान बेटी का, और न ही अपनी बीवी का। बेटा 15 साल से ऊपर हो गया, हम पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं। हम निकाल दिए तो वह 10, 20, 50 का गरीबों को खैरात करते हैं, वो खैरात है, और निकाल दिए, वह सदक़े फित्र वाजिब नहीं उसका हमारे ऊपर। हाँ, उसके पास अगर माल है, उसके नाम से मैंने जमीन दे दी है, उनके नाम से मैंने रुपया कर दिया है, तो उसकी तरफ से अलग निकलेगा, वरना हम पर उसका सदक़े फित्र वाजिब नहीं है। कुर्बानी हम पर वाजिब नहीं है। अपने नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फित्र वाजिब है, कुर्बानी नाबालिग औलाद की तरफ से नहीं है। हर साहिबे माल पे, साहिबे निसाब पे कुर्बानी वाजिब है। और बच्चा साहिबे निसाब है तो उसके माल से कुर्बानी होगी, नहीं है तो नहीं होगी। यानी इसको मसला याद रखें कि जबकि उसकी परवरिश भी हम पर फर्ज नहीं, जब बच्चा जवान हो जाए तो हमको उसको खिलाना वाजिब जरूरी नहीं। वो अपना कमाएगा, अपना खाएगा। मेरे पास अरबों रुपए की दौलत है, वो मैं उसका मालिक हूं। मैं जब मरूंगा तब उस प्रॉपर्टी का पर हक मेरे बच्चों का पहुंचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, बच्चा जवान हो जाए, उसका पालना हम पर फर्ज नहीं। वो अपने से मेहनत करे, अपने से कमाए खाए। लेकिन अब आता है शरीयत में, जब उसकी परवरिश हम पर फर्ज नहीं की, शरीयत ने जब उसका सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं किया, ये कहां की अक्लमंदी है कि उन बच्चों को मकान देने के लिए अपनी जन्नत में आग लगा दूं, अपने आप को मैं जहन्नमी बना दूं, अपनी नमाज़ें छोड़ दूं, अपने हज में ताखीर करूं, ज़कात नहीं निकालूं, उन बच्चों की वजह से मैं बकील हो जाऊं, उन बच्चों की वजह से मैं मुजरिम और गुनहगार बन जाऊं। शरीयत ने कहा जब बच्चे जवान हैं वो अपना कमाए, अगर नहीं कमाते हैं मैं खिलाता हूं, ये मेरा एहसान है।
मैं शादी करवा देता हूं, ये मेरा एहसान है। जैसे मैं गरीबों को मैं खैरात करता हूं, मैं इंजीनियर बना देता हूं अपनी कमाई से, ये मेरा एहसान है। मैं डॉक्टर बनाते हुए 1 करोड़ खर्च कर देता हूं उसके पीछे, ये मेरा एहसान है। फर्ज नहीं है, फर्ज डॉक्टर बनाना नहीं फर्ज है, इंजीनियर बनाना फर्ज नहीं है। एक बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करे, उसको दीन सिखा दे। जब 7 साल का हो उसे नमाज पढ़वाए, और जब 10 साल का हो नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बनाए, और जब नमाज बन जाए, नमाजी बन जाए, बिस्तर उसका अलग कर दे, और जब जवान हो तो शादी दिला दे। इतना ही बाप पर लाजिम है कि कोई इस्लाम सिखाए, दीन सिखाए। और आज दीन नहीं सिखा के लोग डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, 50 करोड़ का बंगला बना के बेटों को देते हैं। इसलिए बूढ़ा होने के बाद वही बेटा अपने बाप की छाती पे चढ़ के उसे मारता है, उसे गाली देता है, वो अपनी बीवी का गुलाम बन जाता है, वो ससुर अब्बा कहता है, वो सास अम्मा कहता है, अपने बाप को बुढ़ा कहता है, अपनी माँ को बुढ़िया कहता है, वो सास की गुलामी करता है, वो ससुराल वाली की गुलामी करता है, वो अपने साले को भैया कहता है, वो अपने भाई से चिढ़ता है, दुश्मनी करता है, सारी जिंदगी चलता रहता है। तो उनका भाई साला हो गया, अपना भाई दुश्मन हो गया, उनकी बहन साली हो गई, अपनी बहन दुश्मन हो गई, उनकी सास माँ हो गई, अपनी माँ बुढ़िया खोसट और दुश्मन हो गई, सास ससुर बाप हो गया, अपना बाप सालिम हो गया, उसको मारना पीटना गाली देना, ये समझ ले ये सब कुछ मेरे करतूत का नतीजा है कि मैंने उन बच्चों की खातिर मैंने अपनी नमाजें छोड़ दी, मैंने ज़कात में ताखीर की, मैंने हज को मुअख्खर किया। जब मैंने शरीयत का कानून तोड़ा, वो मेरा बेटा कैसे मेरा फरमाबरदार होगा, वो कैसे वफादार होगा, वो कैसे मुझको बुढ़ापे में चेहरा देखकर हज का अज्र कमाएगा। अगर बंदा नेक काम करे, अपने बच्चों की परवरिश इबादत समझ के करे, 1 बीघा जमीन न छोड़े, अगर बच्चा दीन सीख गया, 90 साल के बुढ़ापे में भी बच्चा उनकी पेशानी को चूमेगा, उनके चेहरे को देखेगा, क्योंकि वो हज पढ़ चुका है कि अगर माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो तो हर नजर के बदले में मकबूल हज का अज्र मिलेगा। मैं माँ के पाँव को चूमूं, जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिल जाएगा। अगर दीन सिखाया तो बुढ़ापे में जब तक जिंदा रहा इज्जत होगी, और जब मर जाएगा तो कब्र पे वही बच्चा जाके बोलेगा, मालिक मेरे माँ बाप को बख्श दे जिसने मुझे मकान नहीं दिया मगर ईमान की दौलत दे के गया। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अननेसेसरी काम, गैर जरूरी काम अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, कौन कैसे जी रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला नहीं, अल्लाह ताला सबको देख रहा है, मुसलमानों को भी देख रहा है और काफिरों को भी देख रहा है, अल्लाह गरीबों को भी देख रहा है और मालदारों को भी देख रहा है। जिन जिन लोगों ने जिस तरह की हरकतें की और कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी खबर ले रहा है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो कुछ तुम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई बोलता मैं इस्लाम मिटा दूंगा, कुरान मिटा दूंगा, मस्जिद तोड़ दूंगा, तो अल्लाह ताला उसका कुछ नहीं कर रहा है। कौन बोला कुछ नहीं कर रहा है? अगरचे यहां उन काफिरों का कुछ ना भी किया जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया काम की जगह है, अमल की जगह नहीं। इस बात को हमेशा गिरह बांध के रख लेंगे, दुनिया अमल की जगह है, काम की बदली की जगह नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ सिर्फ काम है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। अगर ये नहीं करना है तो शराब पियो, ज़िना करो, जुआ खेलो, सूद खाओ, खूब दिन रात 24 घंटे बिल्कुल मजदूर की तरह माइंस में घुस करके पैसा कमाओ, मेहनत करो, नाइट ड्यूटी करो, दिन में करो, साफ करिया कस के करो, चूतन रगड़ के करो, जैसे कमाना है कमाओ, खूब कमाओ, खूब घर बनाओ, खूब शराब पियो, खूब ज़िना करो। एक बीवी रहे और 2-4 10 बीवी और अलग से रख लो, तवाइफ के कोटे पे जाओ। ए अमल माशीता, हर जुमा के दिन खुतबे रज़विया में इस हदीस पाक की तिलावत होती है। ए अमल माशीता, जो तेरे मन में आता है कर ले, डू व्हाट डू यू वांट,
करो जो तुम करना चाहते हो। ऐसा नहीं है, वो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, करो जो करना चाहते हो। मस्जिद को तोड़ना है, मदरसा तोड़ना है, निकाब खींचना है, अजान बंद करना है, जलसा जुलूस बंद करवा देना है, मुसलमानों को मार देना है, शराब पीना है, औरतों को नीम बरहाना करके सड़कों पे छोड़ देना है, उसे नंगा कर देना है, जो करना है करो। आंखों को सेकना है, हर ऑफिस में 10 मर्द रहेगा, 10 औरतें रहेंगी, जाके 10 मर्द 10 औरतों को देखकर आंख सेकता रहे और काम करने में मजा मिलता रहे। खूब टेलरिंग का काम में काम करो, रात भर मशीन चलाओ और कान में तार ठूस के 10-10 घंटे तक गाने सुनो, ताकि इधर गाना सुनेंगे उधर पैर जल्दी से चलेगा, मशीन चलेगी, कपड़ा ढेर सिएंगे, ढेर पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे। जैसे जीना है जियो। चाहे जोकर की तरफ बाल चारों तरफ से मुंड के बीच में मुर्ग के चोंच की तरफ बाल रखो, चाहे हाथ में बाला पहनो, धागा पहनो, चाहे गले में सोने के चैन पहनो, कोई नहीं टोकेगा। चाहे हाफ पैंट पहन के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाओ, चाहे शादी ब्याह में नाचो गाओ, तुम्हारा बच्चा भी नाचे, बीवी भी नाचे, 80 साल की बुढ़िया माँ भी नाचे, 80-70 साल का जवान भी नाचे, शराब पिए, पटाखा छोड़े, खूब जैसे जीना है जियो। ए अमल माशीत। हर जुमा के दिन हदीस की तिलावत होती है खुतबे रज़विया में। जैसे जीना है जी, जिस तरह से जीना है, शराब पी के जीना है, मौलाना को गाली देना है, माँ बाप को मारना है, दूसरों को सताना है, दूसरों की जमीन को हड़प लेना है, दूसरों को आंख दिखा के डराना है, जो जुल्म करना है कर ले। जैसे जीना है, अल्लाह का इनकार करना है, खाने काबा के खिलाफ में आग लगा देनी है, मुसलमानों को कत्ल कर देना है। ए अमल माशीत, करो जो तुम करना चाहते हो, अलबत्ता इतना जरूर याद रखना, कमा तुदीनो तुदान, जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्योंकि तू अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया है, तू मिट्टी का पुतला था इंसान। उस मिट्टी के पुतले को नापाक कतरा बना के बाप की रीढ़ की हड्डी और सीने की हड्डी में रखा, फिर बाप की शर्मगाह से वो कतरा माँ की शर्मगाह से होता हुआ माँ के पेट में पहुंचा, फिर माँ का माहवारी खून पिला के तुझको 9 महीना माँ के पेट में जिंदा रखा, फिर माँ की शर्मगाह से तुझको निकाला, जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर हो, जो कई बार शर्मगाहों से गुजरा हो, उसे जेब देता है, वो अपने हुस्न पे घमंड करे, वो अपनी दौलत पे घमंड करे, वो अपने इल्म पे घमंड करे, वो अपने मकान पे घमंड करे। जब भी घमंड आए तो शर्मगाहों से गुजरना याद कर लेना, नापाक कतरे की पैदाइश को याद कर लेना, माँ के पेट पर नापाक खून पी के जिंदा रहना वो याद कर लेना। इसलिए कुरान में 1 दर्जन जगहों पे हमारी पैदाइश का जिक्र हुआ है। कहीं अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, कहीं कहता है फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, जंप करते हुए कतरे से पैदा हुए हो, ताकि इंसान को जब भी घमंड हो जाए अपनी बुनियाद को पहले सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा होगा। अमल माशीता, जो तुमको करना है कर ले। तेरी बुनियाद कमजोर है, एक नापाक कतरा जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। कुत्ता लग जाए पैर में, पैर धो, हुस्न फर्ज नहीं है। सूअर लग जाए पैर में, उस पैर को धो दे, पैर को धो दे, नहाना फर्ज नहीं। कौन बोला? कुत्ता पैर में पेशाब कर दे, कुत्ता पाखाना कर दे, सूअर का बदन यहाँ लग जाए, जहां लगा है वहां धो दे, बदन पाक हो जाएगा। जिस कपड़े में पेशाब पाखाना है उस कपड़े को धो दे, पाक हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज है, वो मनी का कतरा, चाहे वो नाइट फॉल नींद की हालत में निकले, या मर्द अपनी बीवी से सोहबत करे, या जैसे भी शहवत के साथ वो मनी का कतरा निकला, अंग अंग नापाक हो जाता है। अब उसके लिए नाक के अंदर पानी पहुंचाना फर्ज है, हल्क के अंदर में पानी पहुंचाना हल्क पानी फर्ज है। सर से लेके पांव तक कहीं भी बाल बराबर जगह खुश्क न रहे, हर जगह पानी पहुंचाना फर्ज है। कान के पास हर जड़ों में, दांत की हर जड़ों में, और जहां भी खुफिया चीजें, नाखून बड़ा है तो वहां उसके नीचे हर जगह पानी पहुंचाना फर्ज है। उसी कतरे से इंसान पैदा हुआ है, जिस कतरा के निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। क्योंकि बंदा गौर नहीं
नहीं करता जैसे एक शराबी नशे में चूर रहता है। वह बोलता है कौन है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, मैं हूं। तो लोग कहते हैं पागल है, शराब पिए हुआ है। कौन है इस पूरे सिंगरौली का मालदार, कौन है, मैं हूं सबसे बड़ा मालदार। लोग कहते हैं पिया हुआ है, नशे में बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को कल हम बुलाएंगे अपने घर में, बोलेंगे हमारे घर में पोछा लगाओ। लोग बोलेंगे शराब के नशे में बोल रहा है, शराबी है, पी के बोल रहा है। तो इस तरह की बातें कोई भी बोल सकता है, मगर लोग कहते हैं पिया हुआ है, यह शराब के नशे में बोले, पागल है। पागल ऐसा बोलता है या फिर शराबी ऐसा बोलता है? कौन है, कौन ऐसा करेगा, कौन कुछ बोलने वाला है? मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। जो भी आज ये बोलता है कौन खुदा, कैसा खुदा, वह समझ लें कि वो साहब पागल है। वो पागल है जो ये कहता है कि कौन खुदा, कैसा खुदा, कोई खुदा नहीं, इसी दुनिया में जन्नत जहन्नम है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। वो पागल है, वह जहालत का पानी पिया हुआ है, वह जहालत की शराब पिए हुआ है। वो अगर नहीं है कोई तो फिर तुझको मौत कौन देता है? अगर कोई नहीं है तो तुझको जलील कौन करता है? अगर कोई नहीं है तो बादशाह छीन के दूसरों को बादशाह कौन बनाता है? अगर नहीं है तो खुशगवार मौसम को आंधी में कौन तब्दील करता है? अगर नहीं है तो जाड़े के बाद गर्मी कौन लाता है? गर्मी के बाद बारिश का मौसम कौन लाता है? कौन लाता है? यह मौसम की तब्दीली, यह रात दिन की तब्दीली, यह बच्चा जवान बूढ़ा मौत, ये कौन करता है? कौन सारा सिस्टम चलाता है? कौन है जो बगैर खंबे के आसमान खड़ा किए हुआ है? कौन है जो रोजाना सूरज को निकालता है, डुबाता है? कौन है जो इंसान का गुरूर तोड़ने के लिए एक मामूली सा कीड़ा भेज देता है? नहीं देखा तुमने हिंदुस्तान में आदमी इतरा रहा था, खूब मेरा 56 इंच का सीना है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कोई उधर गिड्डा चिल्ला रहा था, कोई उधर चिल्ला रहा था, मैं काट दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं इसे भगा दूंगा, मैं उसे निकाल दूंगा, जिसको चाहो रखूंगा, जिसको चाहो निकाल दूंगा। ये तो मैं कर रहा था। लेकिन तुमने नहीं देखा मुसलमान अपने आप में मस्त थे। कोई चीख रहा था, कोई असर नहीं हुआ। कोई धरना पे बैठी थी औरतें, कोई असर नहीं हुआ। कोई प्रोटेस्ट कर रहा था, कोई असर नहीं हुआ। मौलाना अलग चिल्ला रहा था, कोई असर नहीं हुआ। मगर वही मुट्ठी भर नेक लोग जो रात के आखिरी पहर में उठ के मस्जिदों में रो रहे थे, जो अपने घर में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से दुआ कर रहे थे, इलाही आबरू रखना, उन्हीं नेक लोगों की दुआएं काम आ गई। तो इन मगरूरों को सजा देने के लिए, इनकी बोलती बंद करने के लिए कोई आर्मी को नहीं भेजा अल्लाह ने आसमान से, अल्लाह ने अमेरिका की फौज को नहीं भेजा, अल्लाह ने चाइना की फौज को नहीं भेजा। एक छोटा सा कीड़ा भेज दिया जो कीड़ा को देखा भी नहीं जा सकता है। उस कीड़े ने उनकी औकात याद दिला दी, लोगों की बोलती बंद कर दी। सब समांचे वो सारे के सारे वो अपनी मौत मनाने लगे, अपनी जिंदगी की खैर मनाने लगे आइसोलेशन में, और साहब दूसरे कामों में लग गए। साहब वैक्सीन निकालना है, दवाई निकालना है, कैसे पेट बढ़ाना है, कैसे ऑक्सीजन बढ़ाना है, उसी में लग गए। जो काम 1 लाख फौज नहीं कर सकती, वो एक काम छोटा सा कीड़ा कर बैठा। इसे बोलना पड़ेगा, मरने मोमिन की दुआएं काम आ गई। छोटा सा कीड़ा उनकी औकात याद दिला दिया और तेरी आबरू को बचा लिया। तेरा जलसा जिंदा है, तेरा मदरसा जिंदा है, तेरी मस्जिदें जिंदा है, तेरा जिक्र की मजलिसें जिंदा है। कौन है जो इन मखलूकों का गुरूर तोड़ा, तेरी आबरू को बचाया? वही अल्लाह है जो इनकी चाहत को नहीं पूरा होने दिया। अल्लाह ने अपना काम किया, गरीब मुसलमानों की मदद की, इन मुशरिकों का गुरूर तोड़ के बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं ये कहना चाहता हूं अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ देख रहा, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो कुछ आप कर रहे हैं। ये दिमाग से बात निकाल दें कि उसने शराब पिया तो कुछ नहीं हुआ, वो झूठ बोला तो कुछ नहीं हुआ, वो जिना किया तो कुछ नहीं हुआ, वो साहब जो सूद खाया 50 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये भी हो सकता है, क्यों? ये दुनिया बदले की जगह ही नहीं, ये दुनिया काम की जगह है। जैसा करना है करो, मरने के बाद कहां जाओगे? यह दुनिया का 70 साल 1 सेकंड है। अब मरने के बाद जो जिंदगी का आगाज होता है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल दुनिया वहां की है,
असल दिन वो है, मरने के बाद असल दुनिया शुरू होती है। ये दुनिया तो कुछ नहीं है, पानी का कतरा, एक बुलबुला है। हदीस में आया है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में दाखिल करे, अफल यनजुर बिमा तरजा, फिर उसके बाद उंगली निकाल के देखे कि कितना पानी इसमें लगा है। एक बाल्टी पानी में एक उंगली डाले, थोड़ा सा कतरा पानी, समंदर में पानी डाले, वहां से उंगली, समंदर में उंगली डाले, वहां से उंगली निकाले, फिर देखें कितना पानी है। यही मिसाल दुनिया की आखिरत के सामने है। आखिरत एक अपार समंदर के मानिंद है, यह दुनिया चंद कतरा पानी है। इसी दुनिया के लिए पागल हो गए, इसी दुनिया के लिए सब कुछ कर दिया, इसी दुनिया को हासिल करने के लिए अपनी कीमती जवानी लगा दी, इसी दुनिया को हासिल करने के लिए सारी एनर्जी झोंक दी, यहां तक कि बूढ़े हो गए, एक दर्जन बीमारी बदन को आ लगी। न जी भर के सजदा किया, न जी भर के तिलावत की, न जी भर के दुरूद पढ़ा, न जी भर के कलमा पढ़ा, न जी भर के दूसरों की मदद की, न जी भर के माँ बाप की सेवा की, न जी भर के अल्लाह अल्लाह किया। बूढ़े हो गए, एक दर्जन बीमारी आ गई। अब इबादत क्या करेगा? घुटने में दर्द, उसका इलाज कराएगा कि सजदा करेगा? टखने में दर्द है, उसका इलाज कराएगा कि 1000 बार दुरूद डेली पड़ेगा? सीने में दम नहीं है, अब सांस तेज तेज चल रही है, अब इसको बचाएगा कि 1000 बार दुरूद पड़ेगा? क्या करेगा? आंख में बीनाई नहीं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएगा कि 100 रकात नमाज से नफल पड़ेगा? क्या करेगा? बदन हाथ में दर्द है, सर में दर्द है, कान में सनसनाहट है, आंख में बीनाई नहीं है, रोटी खाते हैं पचते पचते पेट में रोटी पचती नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, पखाना उधर हो रहा है, इधर से पेशाब टपक रहा है। क्या करेगा? बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाएगा। बुढ़ापे में पेशाब संभालेगा कि पखाना संभालेगा? बुढ़ापे में दांत संभालेगा कि आंख संभालेगा? बुढ़ापे में दिमाग संभालेगा कि सीना संभालेगा? बुढ़ापे में फेफड़ा संभालेगा कि टखना और गुर्जना संभालेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इबादत का क्रीम टाइम है जवानी। 8 घंटे की मेहनत से दुकान में काम कर, खेत में काम कर, फजर में आधा घंटा का टाइम निकाल ले, अल्लाह की इबादत कर। जोहर में जब खाना चाहिए पेट को, आधा घंटा टाइम निकाल, अल्लाह की इबादत कर। फिर काम पे जा 3 घंटा, फिर असर के लिए आधा घंटा टाइम निकाल, फिर 2 घंटा काम कर, फिर मगरिब के लिए 10 आधा घंटा का टाइम निकाल, फिर 2 घंटा बाल बच्चे के साथ रह, इशा के लिए आधा घंटा का टाइम निकाल, आधा घंटा का टाइम निकाल के फजर में आ, जोहर में आ, असर में आ, मगरिब में आ, इशा में आ, फिर अल्लाह अल्लाह करते सो जा। अगर मर गया तो शहादत की मौत मरेगा। जो बाल बच्चों को हलाल खिलाने के लिए मैदान में निकल जाए, पसीना निकले, पसीने के बूंद गुनाहों के दाग को धो डालती है। मेहनत कर तो रोजी भी मिलेगी, यहाँ भी खुशहाल रहेगा, और ये 5 वक्त मस्जिद जाएगा तो जब मरेगा तो सीधे जन्नत तेरा इस्तेमाल करने को मिलेगा। अल्लाह चाहता है कि दुनिया भी तेरी आबाद रहे, अल्लाह चाहता है कि तू आखिरत में भी कामयाब हो जाए, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत को होश ठिकाने लगाना आता है। मैं अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान करता हूँ। मैंने अपने मोहल्ले में एक शख्स को देखा जो बहुत इतराता था, पूरे गांव में सबसे बड़ा मगरूर बनता था वो, और कहता था ये गीदड़ खटिया ये सब क्या जाने गया। वो मध्यहात की जबान में ये गीदड़ किस्म के ये सब कुकुर बिलाई, यानी जो कम कमाता है वह कुकुर बिलाई हो गए, यानी ये बिलाई हो कुकुर बिलाई हो गए, ये बिल्ली, ये गीदड़, ये चमगादड़, ये क्या जाने गया। इसीलिए वो ठीक से किसी से बात नहीं करता था, किसी से ठीक से बात नहीं करता था, चूंकि वो नौकरी करता था, नौकरी में था। ये आज से 30-35 साल पहले की बात है। उस वक्त में वो 10,000 कमाता था, और आज का वैल्यू है कि जो उनका पार्टनर उस वक्त में नौकरी में गया वो आज 1 लाख कमाता है, यानी उस वक्त का वो 1 लाख वो आज से 35 साल पहले। किसी को कुछ नहीं, मौलाना मौलवी छबरा ये ऐसे कहता रहता था, यानी किसी को कोई वैल्यू नहीं देता था पैसे के सामने पे। और बिल्कुल अब साहब मैं जो खाता हूँ पूरे गाँव में कोई नहीं खाता होगा। मैं उस वक्त में नई साइकिल पे वो चलता था, मोटरसाइकिल नहीं, वो साइकिल पे चलता था। और उस वक्त में बहुत सारे लोग थे गांव में जो पैदल चलते थे, 15-15 किलोमीटर दूर जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए, पैदल चलते थे लोग, आज से 35-40 साल पहले की बात। और वो साइकिल पे चलता था, नई साइकिल खरीदता था, चलता था। कौन है ये सब? कुकुर बिलाई है, ये सब साहब गीदड़, ये सब साहब बिल्ली है। समाज के लोग किसी को वैल्यू नहीं देता था। और आपने हदीस सुनी होगी वो कि जो अपने मन में बड़ा बनता है अल्लाह ताला उसे लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। आग तो लगेगी वहां, आग में जलेगा मरने के बाद, जहन्नम, वहां जहन्नम में जलेगा। लेकिन इस दुनिया में जो अपने आप को बड़ा समझेगा उस वक्त तक अल्लाह ताला उसको मौत नहीं देगा जब तक कि उसे अपने बाल बच्चों समाज में जलील नहीं कर देगा, जलील नहीं कर देगा।
क्योंकि दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा दुनिया में मिलती है। हालांकि मैंने आपसे कहा ये दुनिया काम की जगह है, बदले की जगह नहीं। कोई जिंदगी भर शराब पीता रहे, मुमकिन है कि कोई उसका फेफड़ा नहीं जलेगा, मुमकिन है कि वो शराब की वजह से तबाह नहीं होगा, सेहत नहीं जाएगी, क्योंकि दुनिया है। मरने के बाद वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वहां क्या करेगा? वहां तो आग में जलाया ही जाएगा, इतने दिन आग में जलेगा। वहां आग का अदना दर्जे के जहन्नमी को आग के दो खड़ावन पहना दिया जाएगा। उसकी गर्मी से दिमाग ऐसा खोलेगा जैसे कि कढ़ाई में रखा हुआ तेल खोलता है आग पर। आग की वजह से तेल में जोश आता है, आग तेल खोलता है कढ़ाई में। उसी तरह दिमाग उसका ऐसा खोलेगा जैसे कि कढ़ाई में रखा हुआ तेल खोलता हो। वो ये समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे अदना अजाब उसको हो रहा होगा, सबसे कम अजाब उसको हो रहा होगा। आप लोगों को सुनने में मजा रखने आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अगर नहीं लग रहा तो बोलिए, हम मौजूद चेंज कर देते हैं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो हम दूसरी बात शुरू कर देते हैं। हमको कॉमेडी भी आती है, हंसाने वाला भी हमको फन आता है। अगर आपको ये दीन की बुनियादी बात अगर अच्छी नहीं लगती है तो बोलिए, हम हंसाते हैं आपको, लतीफा ठोक देते हैं। नहीं, लतीफा ठोकने से कुछ नहीं होगा। ये बुनियादी हकीकी बात है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यही है कुरान पाक की तालीमात का निचोड़। चाहे उसको 1,00,000 किताब में फैला दे, मतलब क्या है? मतलब है कि दुनिया में अल्लाह ने मुझको इबादत के लिए पैदा किया, और अगर मैंने यहाँ ईमान लाया, अच्छा काम किया, तो मरने के बाद अल्लाह ने जन्नत तैयार करके रखा है। वो जन्नत जहां सदा रहना है, खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल, जहां मौत ही नहीं है। दुनिया में तकलीफ बढ़ी तो मौत आ गई, मरने के बाद कोई मौत नहीं है। वहां जब आग में जलो तो जलते रहो सदा, महासंख्यों साल, और जन्नत में रहो तो आराम करते रहो सदा। वहां मौत ही नहीं है, वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी, मौत ही नहीं रहेगी। जो कब आग में जल रहे जलो, जो बाग में हो बाग में हो। दुनिया में तो 70-80 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक, वो तो खत्म हो जाता है फौरी। असल है वहां, यही है तालीमात के जो यहाँ कुफ्र किया, अल्लाह की बात नहीं मानी, मरने के बाद उसके लिए आग तैयार, मरने के बाद उसके लिए वहां जहन्नम की खाई है, जहां आग है, जहां सांप है, जहां बिच्छू है। क्यों? अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दी हुई रोजी, अल्लाह की दी हुई जिंदगी, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेना, सूरज अल्लाह का, चांद अल्लाह का, हवा अल्लाह की, सारी चीजें अल्लाह की। और जीना है अपने मनमाने ढंग से अल्लाह को नाराज करके, उसके लिए तो आग है ही। यहाँ 70 साल जिएगा, वहां 70 खरब साल, बेगिनती साल, वहां गिनती ही नहीं है, काउंटलेस ईयर, सदा चलता रहेगा आग में। जो यहाँ ईमान नहीं लाया, अच्छा काम नहीं किया। और ये झूठ नहीं है, ये सच है। जैसे अभी रात है, दिन आएगा, उसी तरह ये भी सच है, अभी दुनिया है, कल क़यामत आएगी। जिस तरह सूरज चांद निकलता है, उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को मिटा के वो दुनिया पैदा करेगा जिस दिन सवा नेज़े पे आफताब होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग अपने अपने अमाल के हिसाब से नाक तक गर्दन तक पसीने में डूबे हुए रहेंगे। या वहां हिसाब देना होगा। 50,000 साल का एक दिन, और बंदा 1 इंच अपनी जगह से नहीं हटेगा जब तक कि वह 4 सवाल का जवाब न दे दे, जब तक कि जिंदगी के बारे में बता न दे। अन उमरिही फीमा अफना, अबाउट योर लाइफ, अपनी जिंदगी के बारे में कि तुमने ये बहुमूल्य जीवन किस काम में लगाया, यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। इस मस्ती करने में, दौलत जमा करने में, आधी जिंदगी डॉक्टर बनने की तैयारी करने में, और आधी जिंदगी डॉक्टर बन के कमाने में, फिर उसके बाद मौत हुई, दुनिया से चले गए। यह कीमती जिंदगी इसीलिए था कि सारी जिंदगी बायोलॉजी पढ़ाता रहे, सारी जिंदगी फिजिक्स पढ़ाता रहे, सारी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़ाता रहे, सारी जिंदगी मैथ पढ़ाता रहे। क्यों पढ़ा फिजिक्स? 2 पैसा कमाने के लिए। क्यों पढ़ा केमिस्ट्री? 2 पैसा कमाने के लिए। क्यों पढ़ा मैथमेटिक्स? 2 पैसा कमाने के लिए। क्यों पढ़ा ज्योग्राफी, हिस्ट्री? 2 पैसा कमाने के लिए। 2 पैसा कमाने के लिए कब तक कमा के जिंदा रहेगा? 80, 90, 100 साल। 100 साल पूरे हुए, मर गए, चले गए। अब कहां गए? जहां खरबों साल रहना है। ये बता दे, वहां के तुमने क्या पढ़ा, वहां के तुमने कितनी मेहनत की? डॉक्टर बनने के लिए 15 घंटे तुमने पढ़ा, IAS ऑफिसर बनने के लिए तुमने 18 घंटे स्टडी की, तुमने मास्टर बनने के लिए 10 घंटे तुमने पढ़ा, अपने वतन से बेवतन होकर तुमने पढ़ा। अमेरिका तुम पढ़ने गए, चाइना तुम
पढ़ने गए, रूस तुम पढ़ने गए, फिलिपाइन तुम पढ़ने गए, ऑस्ट्रेलिया तुम पढ़ने गए, बिहार से निकल के तुम कर्नाटका गए, मध्य प्रदेश से निकल के चेन्नई गए, इंजीनियरिंग कॉलेज वहां अच्छा है, मेडिकल कॉलेज वहां अच्छा है, तुम एम्स पढ़ने गए, पीएमसीएच पढ़ने गए, अपने वतन से बेवतन हुए 2 टका कमाने के लिए, 25 साल वहां चूतर रगड़ के पढ़ा 2 टका कमाने के लिए, फिर डॉक्टर बन के क्लिनिक खोली, उसके बाद वहां सारी जिंदगी झूठ बोलकर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवाया 2 टका कमाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए। तो तुमने 2 टका कमा के पेट भर लिया, छोटा सा घर बना लिया, जिंदगी तेरी खत्म हो गई। अब तुम जहां मरने के बाद पहुंचा है वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। ये बता दे जहां सदा रहना है वहां के तुमने क्या किया, वहां के तुमने क्या पढ़ाई करी। दुनिया में पेट भाल भरने के लिए 25 साल पढ़ाई, 50 साल नौकरी, अब बुढ़ापे में मौत का इंतजार, खेल खत्म। गाड़ी दुनिया में, जमीन दुनिया में, मकान दुनिया में, अपने साथ कफन लेके मिट्टी में गए कब्र में। अब वहां मेरा झूठ मेरे साथ है, मेरी बुराई मेरे साथ है, 70 साल जो नमाज मैंने छोड़ी ये बुराई मेरे साथ है, जो मैंने रोजा छोड़ा ये मेरे साथ है। वहां सिर्फ हिसाब है, काम नहीं। ये तुमने क्यों नहीं किया, ये तुमने क्यों किया? मरने के बाद सिर्फ हिसाब, काम नहीं। यहां है सिर्फ काम, हिसाब नहीं। और मरने के बाद सिर्फ हिसाब, वहां काम नहीं। मरने के बाद अब रोजा नहीं रखना है, ज़कात नहीं देनी है, हज नहीं करना है, नमाज नहीं पढ़नी है। मरने के बाद सिर्फ बदला है, बदला। तुमने यहां जो कुछ किया उसका इनाम है। अब ये बताइए कि दुनिया का 100 साल पेट भरने के लिए डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, साइंटिस्ट बना, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, और जहां खरबों साल रहना है। जो काफिर इनकार करता है क़यामत का, हमको उनसे बहस नहीं है। वह काफिर तो जैसे मरेगा हमेशा के लिए आग में जलता रहेगा। दुनिया में जैसे मरा यही उसको आग में जला करके पीट पीट करके उसमें तेल छिड़क करके लकड़ी जमा करके उनकी आग तो यहीं से शुरू हो गई है, यही दुनिया ही से आग शुरू हो गई है। यहाँ भी आग, और जब वहां क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा उसके बाद फिर वहां आग ही आग है। उससे बहस नहीं, जिनका मुकद्दर में आग है उनका क्या चर्चा करना। वह फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, मैथ पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़े, फारसी पढ़े, उर्दू पढ़े, कुछ भी पढ़े, जिसके मुकद्दर में आग है वह दुनिया में थोड़ा घर बना ले, आराम से ऐश कर ले, मिनिस्टर बन ले, प्रधानमंत्री बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, सेठ बन जाए, जज बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, तब तक रहेगा। 100 साल के भीतर ही प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के जाना है, मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ के जाना है, डीएम की कुर्सी छोड़ के जाना है, और जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। वहां खरबों साल रहना है। ये हम उससे बहस तुमसे है जो कहता है कि क़यामत है, जो बोलता है कि अल्लाह है, जो बोलता है कि जहन्नम है, जो ईमान लाता है कि जन्नत है, उसका तो जन्नत और जहन्नम पे ईमान ही नहीं है। उन काफिरों से क्या बहस है? बहस तो तुमसे है जो तुम कहता है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया रसूलों पर, मैं ईमान लाया सारी आसमानी किताबों पर, मैं ईमान लाया आखिरत के दिन पर, मैं ईमान लाया जन्नत और जहन्नम पर कि जन्नत हक है, जन्नत है, जहन्नम भी है काफिरों का ठिकाना, बदअमलों का ठिकाना, जन्नत है नेकों का, मुस्लिमीनों का ठिकाना, जन्नत है, पुल सिरात है, 500 साल का रास्ता है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। सबको नबियों, रसूलों और अखवास, अफ्ताब, वली सबको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे पुल है। वह लोग तो बिजली की तरह, चमक की तरह 500 साल के आगे जन्नत में चले जाएंगे। फंसेंगे दूसरे लोग जिसके पास अमल कमजोर है, 10 कदम चलेगा पुलसरात पे नीचे जहन्नम की खाई में गिरेगा। कोई 10 कदम चलेगा गिर जाएगा, कोई 1 किलोमीटर चलेगा गिर जाएगा। जिसके पास ईमान है, अच्छे अमल है, वह 500 साल की मुसाफत के बराबर पुलसरात पार करके चला जाएगा। वहां तराजू है जहां नेकी बदी तौली जाएगी। नेकी है 5, बुराई है 5 करोड़। यहाँ नेकी दिन भर में किया 5 और बुराई किया 5 करोड़। दिन भर में सच बोला 1 बार, झूठ बोला 100 बार। और गिनती कर ले 70 साल में कितने झूठ हो गए। वहां जब नेकी और बदी तौली जाएगी तो झूठ तो करोड़ों में, करोड़ों के गुना, नेकी है सैकड़ों में। इससे कैसे वजन हो पाएगा उसका? नेकी है सैकड़ों, गुना है करोड़ों। उस पर नजर जिसकी है, ईमान है, मीजान हक है, नेकी बदी तौला जाएगा, नेकी बदी को तौला जाएगा, पुलसरात से गुजरा जाएगा। जन्नत है, जहन्नम है। अगर कोई बोले कि जन्नत नहीं है वो तो काफिर हो जाएगा, उससे बहस नहीं है। कोई बोले पुलसरात नहीं है वो इनकार करेगा, वो तो चला जाएगा जहन्नम, उससे बहस नहीं है। कोई बोले कि मरने
के बाद जन्नत जहन्नम है कि नहीं कौन देखा है, वह शक करेगा, वह सीधे काफिर। उससे बहस नहीं, बहस उस मोमिन से है जो कहता है कि जन्नत हक है, जहन्नम हक है। जब जन्नत जहन्नम हक है, ये बता दे उस जन्नत का काम तुमने क्या किया? 25 साल पढ़ाई की, 25 साल नौकरी की, आधी जिंदगी खत्म। उसके बाद बुढ़ापे में 10 बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास आए गए, रास्ते में चक्कर आया, मर गए और चले गए कब्र में। कहा कुछ नहीं, फहाद सुखा फकीर भूखा, यही हाल हमारा रहा, जिंदगी खत्म हो गई, कोई अमल न हुआ। यह गौर करना पड़ेगा। पेट के लिए फिजिक्स पढ़नी है तो जन्नत के लिए कुरान भी पढ़ना है। पेट के लिए केमिस्ट्री पढ़नी है, जन्नत के लिए नमाज भी पढ़नी है। पेट के लिए मैथ पढ़ना है, जन्नत जाने के लिए दुरूद और जिक्र भी करना है। पेट के लिए स्कूल कॉलेज जाना है तो जन्नत के लिए मदरसा भी जाना है। पेट के लिए साइंटिस्ट के पास जाना है, मास्टर के पास जाना है, कॉलेज में जाना है तो जन्नत जाने के लिए जलसा में जाना है, मदरसे में जाना है, आलिमों के पास जाना है। प्रोफेसर पढ़ाएगा तो नौकरी मिलेगी 2 टका की, और आलिम पढ़ाएगा तो खरबों साल की जन्नत में जगह। अक्लमंद वही है जो अपनी आखिरत पे गौर करे। अक्लमंद वही है जो इस दुनिया पर भी गौर व फिक्र करे और आखिरत पे भी गौर व फिक्र करे। अल्लाह ने सिखाया, ए भाई, ए भाई, भाई, हम बोल रहे हैं तो थक नहीं रहे, तुम सुनते सुनते थक गया यार, क्या है तमाशा यार, क्यों थक गया? देखो हमारा बूढ़ा बाबा है, 70-80 साल का बैठा हुआ है। ये जवान सब आदमी को गुर्दा मसाना सब कमजोर हो गया इसका। इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं, क्यों तुम लोग गुर्दा मसाना कमजोर करता है यार? क्यों खाता है खैनी, क्यों खाता है गुटखा, क्यों पीता है बीड़ी, क्यों पीता है सिगरेट? ये सब गुर्दा कमजोर करता है, मसाना कमजोर करता है, लंग्स को कमजोर करता है। अभी कोरोना का दोबारा हमला होने वाला है, इसलिए उससे बचते रहना। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोरोना को चीन तक ही में रखे। चीन वाला बहुत घमंड किया है, मुसलमानों को बहुत सताया है, मस्जिद तोड़ देंगे, मदरसा तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, जलसा नहीं करेगा, जुलूस नहीं निकालेगा। जितना वो सताया है उस आदमी ने, वो सब अल्लाह ताला वही चाइना ही में सबको मार दे। वहां की आबादी भी बहुत ज्यादा है, वहीं पे मार पीट के खत्म कर दे कोरोना। अगर वहां से बॉर्डर से पार करके थोड़ा इंडिया में आता भी है तो 2, 4, 5, 10 आदमी है जो इंडिया में परेशान किए हुआ है, वो 5-10 आदमी को समेट करके फिर कोरोना भाग जाए, वो चाइना चला जाए। इंडिया में और किसी को नहीं लगे। 150 करोड़ की आबादी है। मेरा भारत बहुत महान है, मेरा भारत बहुत अच्छा है। भारत, मेरा भारत इतना अच्छा है कि खुल के जलसा मैं भारत में करता हूँ। ये जलसा नहीं होता है अमेरिका में, ये जलसा इस टाइप का नहीं होता है सऊदी अरबिया में। वहाँ सऊदी अरब जहाँ हज होता है, सबसे बड़ा जलसा है हज का। उसके बाद इस तरह का जलसा बाहर में पिंडाल लगा के नहीं होता है, नहीं होने देता वो वहाँ भी, वहाँ का सऊदी नहीं होने देता है। मिस्र में नहीं होता है, लीबिया में नहीं होता है, इराक में नहीं होता है, जॉर्डन में नहीं होता है, फिलिस्तीन में नहीं होता है। अगर ये सारा जलसा इंडिया में हो रहा है, मैं तो बोलूंगा कि चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बगल में पाकिस्तान है उससे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। ये बात बोलेगा अमित शाह? नहीं बोलेगा। उसको बोलेगा ही नहीं। वो तो अमेरिका से घूम के आता है, बोलता है क्या अमेरिका की सड़कें हैं, क्या अमेरिका की फैक्ट्री है, क्या अमेरिका के व्हाइट हाउस है। अरे तुम वहां हिंदुस्तान का रहने वाला अमेरिका की तारीफ कर रहा है यार। हम लोगों को देखो, हम लोग नहीं गए हैं अमेरिका, यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मगर क्या बोलते हैं? अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान की सड़ी हुई सड़कें अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है। हिंदुस्तान की ऊपर खाबड़ सड़कें वो साहब ऑस्ट्रेलिया की चमकती हुई सड़कों से बेहतर है। अभी आया ना 7 घंटा इलाहाबाद से यहाँ तक पहुंचा ना, रास्ते में तकलीफ हुई ना, सड़कें टूटी हुई है ना, वहां जंगल है ना, पहाड़ है ना, फिर भी मैं बोलता हूँ अमेरिका और जर्मनी की सड़कों से बेहतर है मेरा मध्य प्रदेश, मेरा झारखंड, मेरा बिहार, मेरा उत्तर प्रदेश, सबसे अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। यहाँ की मिट्टी मिट्टी, जर्रे जर्रे से मुझको प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान हमारा। ये सब क्या बोलेगा?
ये नेता को सिर्फ झूठ बोलने से फुर्सत कहाँ, जो सच बात बोलेगा। झूठ बोलने से फुर्सत कहाँ कि सच बोलेगा। सच तो उलमा कराम बोलते हैं, सच तो हमारे उलमा बोलते हैं, सच तो मदरसे के तलबा बोलते हैं, सच तो हमारे नमाजी लोग बोलते हैं, सच तो हमारे गांव समाज के शरीफ और नेक और ईमानदार किस्म के लोग बोलते हैं। हम लोग सच बोलते हैं, वो क्या सच बोलेगा, वो सब तो झूठ की खेती करता है, गवर्नमेंट के खजाने को लूटता है और अपनी कोठी बनाता है। जितने मिनिस्टर जेल में बंद हैं वो सब हिंदुस्तान के खजाने को लूटने की वजह से बंद हैं, और जितने लोग बंद हैं वो सब स्कूल का माल खाने की वजह से बंद है। हमारे जिला का एसपी जेल में आज सड़ रहा है 2 महीने से, चूंकि तनख्वाह उसकी 3 लाख है और करोड़ों में खेलता था। वो सारा केस अपने हाथ में लेकर के पार्टी सबसे 2-4 लाख रुपए डेली, जब 10 लाख कमाता नहीं था उस वक्त तक लोग कहते वो चाय तक नहीं पीता था। यानी इस तरह आईएएस ऑफिसर बनने के बाद देश को नोचना, मिनिस्टर बनने के बाद देश को नोचना, साहब मास्टर बनने के बाद देश को नोचना। ये पुलिस वाला 80,000 रुपए तनख्वाह है इसकी, मगर वो लाठी लेके टोकरी वाले को पीटेगा, लाओ 2 टका, औरत उसको गाली भी देती है, 5 टका उसको दे देती है। ये 80,000 महीना कमाने वाला सब्जी बेचने वाली औरतों की गाली सुनता है, शर्म नहीं आती इसको। बेचारी वो देहात से एक सब्जी लेके आई है, शहर में बाट बेच रही है, ट्रेन पे लेके चल रही है, बेचारी गरीब है, रोजाना का ही काम है, और फिर उसको लाठी लेके मारना, पैसा लेना। बदतमीज, 80,000 रुपए से पेट नहीं भरा तो वो गरीब बेचारी के 10 रुपए से तेरा पेट भर जाएगा। जमीर मुर्दा हो गया। अब वो अगर बोलेगा कि हम नेकों को मिटा देंगे, हम अच्छों को मिटा देंगे, बदतमीज तुम नेकों को मिटा देगा? नेक मिटेगा, तुम जैसा झूठा दुनिया में रहेगा। नेक लोग मर जाएंगे, तुम जैसा गद्दार और बेईमान यहाँ रहेगा। और जो सच्चाई का मजहब है वो मजहब मिट जाएगा, और झूठा और दगाबाज बेईमान और चोर यहाँ रह जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हक दब जाए और बातिल सर उठा के चले, नहीं होगा। हक को दबाया नहीं जाएगा, हक को कुचला नहीं जाएगा, जुल्म मिटेगा, अत्याचार मिटेगा, खबीस मिटेगा, बेईमान मिटेगा, सब्र को जीत मिलेगी, हकानियत को जीत मिलेगी। जो झूठा है वो मगलूब होगा, जो सच्चा है वो गालिब। एक कौम मुस्लिम तुम्हें कोई मिटा नहीं पाएगा, तुम सच का दामन थाम ले। मैं जो तुमसे कह रहा हूं बुनियादी बात आखिरत की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर और खौफ, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात लेके जो दुनिया में तशरीफ लाए उस तालीमात को सीने से लगाना, यही है मेरी जिंदगी का मकसद हयात। इसके अलावा ज्यादा ताम झाम में मत पड़ना, ये दुनिया किसी का साथ नहीं देती। ये दुनिया आज है कल खत्म, ये एक पानी का बुलबुला है, उभरा खत्म हो गया। हुजूर ने बड़ी सख्ती के साथ अपने गुलामों को मना के, तुम उन काफिरों की तरह अपनी आखिरत को बर्बाद मत करना, तुम उनकी तरह इस जिंदगी का गलत इस्तेमाल मत करना। क़यामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक ये बहुमूल्य जीवन इसका जवाब न दे दे कि जिंदगी किस काम में गुजारी, कितनी बहुमूल्य है जीवन। अभी एक दिन कुछ 10 दिन पहले एक डॉक्टर के पास मैं गया, मेरे अपनी बीवी की आंख दिखलाने के लिए। नजदीक का लिखा हुआ नहीं दिखता है, तो डॉक्टर मेरे से पहले एक और दूसरा मरीज था। डॉक्टर ने उससे कहा कि तेरी आंख की एक रग है वो सूख गई है, और जो अभी बीनाई है दवाई में लिख दिया हूं, ड्रॉप आंख में डालना, चश्मा पहनना, इससे ये बीमारी बीनाई सलामत रहे, बच जाए। इसके आगे आंख नहीं खुलेगी, ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। जो अभी है यही बच जाए, उसके लिए मैंने दवाई दे दी है, चश्मा दे दिया है। चूंकि जो रग है वो रग सूख चुकी है, 1 करोड़ भी खर्चा करेगा तो फिर दोबारा पहले की तरह बीनाई लौट के नहीं आएगी। जिन लोगों की आंख खत्म हो गई, 10 करोड़ है उनके पास, अमेरिका जाके ऑपरेशन करवा सकता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसका इलाज नहीं है, और 10 करोड़ खर्च करने के बाद बीनाई नहीं आएगी। मगर आप अल्हम्दुलिल्लाह 1 टाका खर्च किए बगैर आपकी आंख सलामत है। दुनिया को देख रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, बगैर चश्मा के अखबार पढ़ रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को देख रहे हैं। क्या समझा इस नेमत को? 50 करोड़ लेके अरबपति लोग बैठे हैं अमेरिका में, इलाज नहीं। वो आंख आपके पास 50 पैसा खर्च किए बगैर अल्लाह ने आपको दे दिया। ये कितनी बड़ी दौलत है कि आपसे बड़ा धनवान कोई है? तमाम नाबीना को देखें और अपनी इस नेमत की कदर करें कि अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत दी है। तो अल्लाह क़यामत के दिन पूछ लेगा कि मैंने लाखों को अंधा पैदा किया और अखियारा पैदा करने के बाद बहुत सारे लाखों की आंखें मैंने छीन ली, तुम्हारी आंख नहीं छीनी, तुमने इसके बदले में क्या किया? क्या जवाब होगा? तुमने इसके बदले में क्या किया? मैंने लाखों की आंख छीन ली, लाखों लोग नाबीना हो गए,
तुमने इसके बदले में क्या किया, इसका क्या जवाब होगा? नहीं बता पाएंगे, नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। अल्लाह फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे, गिनना चाहोगे गिन नहीं पाओगे, इतनी नेमतें तेरे साथ है। ये ब्रेन की एक रग दब जाए तो आदमी पागल हो जाता है। न आगरा में इलाज है, न कराची के पागल खाने में इलाज है। पागल क्या क्या बोलता है सबको मालूम है। पागल मुर्दा से बदतर होता है। मुर्दा मर गया, आदमी चला गया, लेकिन ये पागल जिंदा होने के बाद सारे समाज के लिए सर का दर्द बना रहता है। वो न सोता है, सिर्फ बोलता रहता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है। अक्ल कितनी बड़ी नेमत है, पागलों को देख के इसका अंदाजा लगाए। जबान जिससे आप बोलते हैं कितनी बड़ी नेमत है, गूंगे को देख के इसका अंदाजा लगा ले। किसके पास जबान किसी की मोटी होती है, वो कैसे बोलता है समझ जाए। कितना हंसते हैं आप उनकी बोली सुनकर। जबान उसकी मोटी है और आपकी जबान बिल्कुल अल्लाह ने मुनासिब पैदा की, जिससे आप चिकनी चपड़ी बातें कैंची की तरह जबान चलाते हैं। कभी सोचा कि क़यामत के दिन अगर रब ने पूछा कि मैंने दूसरों की जबान छीन ली, दूसरों को गूंगा मैंने पैदा किया, उनकी जबान मोटी कर दी, और तुम्हारी जबान अच्छी मैंने कर दी, तुमने इस जबान का क्या इस्तेमाल किया? इसीलिए जबान दी थी ताकि झूठ बोलो, गीबत करो, चुगलखोरी करो, दूसरों को गाली दो, इस जबान से तमाम खुराफात और फहश बातें करो, इसलिए जबान दी थी। क्या जवाब होगा आपका? एक इंच बंदा हट नहीं पाएगा क़यामत के दिन जब तक कि वो इन सारी बहुमूल्य जिंदगी के बारे में हिसाब न बता दे कि जबान किस काम में लगाया, आंख किस काम में लगाया, दिमाग किस काम में लगाया। पागल रग खत्म, दिमाग खत्म, एक रग टेढ़ी हुई अक्ल खत्म। यहाँ पांव की रग टेढ़ी होती है, सीधा संबंध इसका ब्रेन से होता है, बोली बंद होती है। मेरे समाज की एक गाली बकने वाली औरत खूब गाली बकी 10-20 साल से दर्द हुआ, इंजेक्शन दिया डॉक्टर के यहाँ से, इंजेक्शन ऐसा डॉक्टर ने दिया कि जबान की बोली ही गुम हो गई। अब वह सबको देखती है, बात नहीं कर पाती है, आ करती है, बात नहीं बोल पाती है, न शौहर से बोलती है, न बच्चों से बोल पाती है, न समाज वालों से बोल पाती। जिंदा है। जिन औरतों को गाली उसने दी थी वो औरत क्या सोचती होगी? जिन औरतों का जीना हराम किया था उन औरतों के दिल पे क्या गुजरता होगा? उनको इस हालत में देखकर ये दुनिया की छोटी सी सजा है। अब मरने के बाद जो अपनी जिंदगी का गलत इस्तेमाल किया हो उसकी कितनी बड़ी सजा होगी। वाला अज़ाबुल आखिरत अकबर, कुरान में आया है। अल्लाह का आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है। इसलिए बकबक करने, झूठ बोलने के लिए ज़बान नहीं मिली है। दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने के लिए आंख नहीं मिली है। 24 घंटे मोबाइल पे निगाहें टिकी रहे और सेना के कीड़े आंख को खाते रहे, इसलिए नहीं मिली है कि तन्हाई में गंदी गंदी तस्वीरों को देखना कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख ही रहा है। तो फरिश्ते कांधे पर वो दोनों तो देख के लिख ही रहे हैं। और फिर ये आंख भी सारे पार्ट्स तुम्हारी बुराई और नेकी को देख रहे हैं। ये पार्ट्स गवाही देंगे क़यामत के दिन। अल्लाह कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आज हम तुम्हारी जबान पे मुहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ मुझसे बात करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पांव गवाही देंगे। क़यामत के दिन ये पांव गवाही देगा। जलसा में गया है कि सिनेमा हॉल गया है, मस्जिद में गया है कि दूसरों की जमीन की फसल चुराने गया है, कहां गया है? यह पांव खुद ब खुद बोलेगा टेप रिकॉर्डर की तरह कि बता दे तू कहां गया था। या जमीन जिस पर आप बैठे हैं जमीन गवाही देगी। यौम ऐसी तो हदीसु अखबारहा, कुरान कहता है जिस दिन यह जमीन गवाही देगी कि इस पर बैठ करके सजदा किया, या बैठ करके अल्लाह का जिक्र सुना, या बैठ करके नमाज पढ़ी, या बैठ करके तिलावत किया, या बैठ करके शराब की महफिल सजाई, या ग़ीबत की महफिल सजाई, या बैठ करके फजूल बातें की, या जमीन पर बैठ करके ज़िना, शराब, जुआ, ताश खेला, या जमीन गवाही देगी तुम चुप रहेगा, तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह मुहर लगा देगा। कुरान में कहता आया है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुंह को सील्ड कर देंगे, उनके हाथ मुझसे बात करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पांव गवाही देंगे। इतनी कड़ी निगरानी। अमेरिका की फौज बुराई रोकने में सक्षम नहीं है, हिंदुस्तान की कचहरी बुराई रोकने में सक्षम नहीं है, हिंदुस्तान की कई करोड़ फौज बुराई को रोकने में सक्षम नहीं है, चाइना जापान की आर्मी बुराई नहीं रोक पा रही है। इस्लाम का यह बुनियादी अकीदा कि अल्लाह देख रहा है, दो फरिश्ते तांदे पर बैठ के नेकी बदी लिख रहे हैं,
हैं और हाथ और पांव सारे पार्ट्स भी इसको नोट कर रहे हैं। और जमीन का खित्ता जहां गुनाह करते हैं या अच्छाई करते हैं वह खित्ता भी नोट कर रहा है। चाहे 5 स्टार होटल में रहे या खेत में रहे या अपने घर में रहे या विदेश में रहे, जहां भी रहे, जमीन का खित्ता नोट कर रहा है। और कयामत के दिन अल्लाह के कहने से जमीन गवाही देगी। ये जलसा किया था, सजदा किया था, तिलावत की थी, दुरूद पढ़ा था, या फिर वहां बैठ करके अल्लाह के खौफ से रोया था, या गुनाह किया था, ताश खेला था, या जमीन गवाही देगी। इसलिए हमारे उलमा ने कहा है जब भी किसी रास्ते से गुजरो दरख्त को पकड़ के कलमा पढ़ लो ताकि कयामत के दिन दरख्त तेरे लिए गवाही दे दे। जिस जमीन पे जाओ वहां 2-4 ढेले को उठा लो, उसको हाथ में रख के कलमा पढ़ो ताकि वह जमीन तेरे फेवर में गवाही दे दे। जहां भी जाओ सजदा कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले ताकि जमीन गवाही दे इलाही इसने मेरी पीठ पर सजदा किया था। इसलिए फर्ज नमाज पढ़ने के बाद नफल जगह बदल कर पढ़ना चाहिए ताकि जमीन गवाह हो जाए। और फर्ज मस्जिद में पढ़े, नफल अपने घर में पढ़े ताकि घर की जमीन भी गवाही दे, मस्जिद की जमीन भी गवाही दे। कभी खलियान में नमाज पढ़, कभी खेत में नमाज पढ़, कभी पहाड़ पे नमाज पढ़, कभी नली नाले के पास नमाज पढ़, कभी एयरपोर्ट पे पढ़, कभी रेलवे स्टेशन पे पढ़, कभी बस अड्डा पे पढ़ ताकि बस अड्डा गवाही दे, रेलवे स्टेशन गवाही दे, एयरपोर्ट गवाही दे, मस्जिद गवाही दे, घर गवाही दे। हुजूर ने कहा है अपने घर को कब्रिस्तान मत बना, अपने घर को आबाद कर ताकि नमाज पढ़ेगा यहाँ बरकतें मिलेंगी और मरने के बाद यह जगह तेरे हक में गवाही देगी। तो हदिसो अखबार रहा। अगर ये 5 पॉइंट दिमाग में रहे कि अल्लाह भी देख रहा है, फरिश्ते भी देख रहे हैं और मेरे सारे पार्ट्स भी खबर ले रहे हैं और जमीन भी खबर ले रही है, अगर ये बात दिमाग में रही, ना रहे कोई आर्मी, ना रहे कोई कोर्ट, ना रहे कोई कचहरी, ये अकीदा मजबूत होता जाएगा, बुराइयां मिटती चली जाएंगी, दुनिया नेकियों का कहवारा बनती चली जाएगी। चूंकि ये अकीदा मुसलमानों का भी कमजोर हो रहा है, इसलिए अकीदा कमजोर हो रहा है चूंकि ये दुनिया की बातें ज्यादा सुनता है, अखबार ज्यादा पढ़ता है, सिनेमा टेलीविजन ज्यादा देखता है, मोबाइल से ज्यादा चिपका रहता है। तकरीर तो एक दिन हुई खत्म हो गई। वो तो शबाब जैसे नौजवान को अल्लाह ने तौफीक दी कि मैं 1 घंटे से तेरे सामने दीन बयान कर रहा हूँ, आप 1 घंटे से यहाँ बैठ करके अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं, इस जमीन को गवाह बना रहे हैं कि जमीन तू गवाह रहा, मैंने बहुत ताश खेला है तेरी पीठ पर, 4 घंटे बैठकर मैंने अल्लाह का जिक्र सुना है। अगर यह जमीन गवाही दे दी, मुमकिन है कि गुनाह मिट जाए, जमीन की सिफारिश तेरे हक में कबूल हो जाए। इसलिए ऐ मोमिन ज्यादा ही अपना टाइम नेकियों में गुजारा कर, इबादत में गुजार। बहुत तुमने गुनाह किया है, बहुत तुमने टेलीविजन देखे हैं, बहुत तुमने सिनेमा देखा है, बहुत तुमने दूसरों की गप्पासी और सुनी है, और बहुत तुमने झूठ और बकवास से काम लिया है। जो जिंदगी बची है उसको सच काम में लगा दे, जो जिंदगी बची है उसे नमाजों में लगा दे, जो जिंदगी बची है उसको एक दिन का भी रोजा रमजान का न छोड़। जो रोजे कजा हो गए हैं उन कजा रोजों को अदा कर ले। जो नमाजें छूट गई हैं जिंदगी में, 15 साल से नमाज फर्ज हुई थी, अभी तेरी उम्र हो रही 50 साल या 35 साल की नमाज तेरे जिम्मे कज़ा है, इसको अदा करना पड़ेगा। 50 हज भी कर लें, ये नमाज आपके जिम्मे से साकित नहीं होगी, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। 10 साल शराब पिया, तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन 10 साल कोई नमाज छोड़ दिया तो हजारों तौबा करने के बाद भी ये 10 साल की नमाज पढ़नी पड़ेगी। 50 उम्र भी कर ले तो भी ये नमाज उसके जिम्मे से छूटेगी नहीं, ये नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हुजूर ने कहा मुसलमानों से कि जब तेरे बच्चे 7 साल के हो जाएं उसे नमाज का हुक्म दे दे, और जब 10 साल का हो जाएं उसे मार मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए तो उन बच्चों का बिस्तर अलग कर दे ताकि बच्चा अपना रख रखाव, पाकी नापाकी सबकी तमीज वो अपने से कर सके। वो 10 साल का बच्चा माँ के साथ न सोए, 10 साल का बच्चा अपने जवान बहन के साथ न सोए, 10 साल का बच्चा अपने जवान भाई के साथ न सोए। मैंने बहुत सारे शहरों में देखा, अगर किसी के पास एक ही फ्लैट है और 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे जवान हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए, तो वहां एक ही बिस्तर पे सब लोग नहीं सोलाते हैं। मैंने देखा 3 फ्लोर का तख्त उन्होंने खरीदा है, नीचे में एक बच्चा सोएगा, बीच वाले में एक सोएगा, ऊपर वाले में एक। जगह कम है, 3 कमरे नहीं है तो क्या करेंगे, एक ही कमरा है तो एक कमरे में अंदर में मियां बीवी दोनों सोते हैं, माँ बाप, और बच्चे तीनों जवान 10 साल के ऊपर के हो गए, एक बच्चा नीचे एक ऊपर, उसके ऊपर। इस तरह एडजस्टमेंट हो जाता है। गांव देहात में ऐसा गंदा माहौल रहता है, बच्चे 15 साल के हो गए, साहब वो माँ के
साथ सो रहे हैं, बाप के साथ, तुम भाई के साथ सो रहे हैं, जवान भाई के साथ सो रहे हैं। इस तरीके से उन बच्चों को शऊर नहीं होता मुझे कैसे सोना है, सोते वक्त क्या पढ़ना है, कैसे उठना है। यहाँ 7 साल से बच्चों की निगरानी, जमीन मकान दिया न दिया अल्लाह नहीं पूछेगा क़यामत के दिन। ये पूछा जाएगा कि तुमने बच्चों की क्या तरबियत की, तुमने उसको कितना दीन सिखलाया। हम पर मकान देना फर्ज नहीं है, उसे नमाजी बनाना यह जरूरी है, उसे दीन सिखाना यह जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं मा नहला वालिदुन वलदन मिन नुहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। तिर्मिज़ी की हदीस में आया है कि एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। अगर बाप अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखा दे, उसको बता दे कि बेटा झूठ नहीं बोलने का, बेटा शराब नहीं पीने का, बेटा झूठों की महफिल में नहीं रहने का, सच्चों के साथ रहने का, अच्छों के साथ रहने का, आलिमों के पास आने जाने का, आलिम से मुसाफा करने का, उनके पास बैठ के उनको गुफ्तगू सुनने का। जब बच्चा बचपन से दीन की गुफ्तगू सुनेगा तो दुनिया की कोई फिजिक्स उसके दिल और दिमाग से अल्लाह का डर मिटा नहीं पाएगी। बच्चा जब बचपन से आलिमों की सोहबत में रहेगा, कोई केमिस्ट्री उसके दिल और दिमाग से आखिरत का तसव्वुर मिटा नहीं पाएगी। जब बच्चा आलिमों के पास आना जाना करेगा, क़यामत की, आखिरत की, जन्नत की, जहन्नम की, फरिश्तों की और रसूलों की, नबियों की, नमाज की, रोजे की, हज और ज़कात की बात सुनेगा, उसके दिमाग पे कोई मैथमेटिक्स अपना जहरीला असर नहीं छोड़ पाएगा। वह डॉक्टर बनेगा भी पहले मुसलमान रहेगा, बाद में डॉक्टर रहेगा। वह इंजीनियर बनेगा भी पहले मुसलमान रहेगा, बाद में इंजीनियर रहेगा। वो आईएएस ऑफिसर बनेगा भी, वह डीएम बाद में रहेगा, पहले मुसलमान रहेगा। वो आईपीएस बनेगा भी, एसपी बाद में रहेगा, पहले मुसलमान रहेगा। अगर तुमने दीन नहीं सिखाया तो एसपी बनने के बाद तेरा बच्चा काफिर हो जाएगा, डीएम बनने के बाद काफिर हो जाएगा। वह चंद सिक्के की वजह से अपना ईमान लुटा पाएगा। इसलिए उलमा कहते हैं बच्चों की गुट्टी में इस्लाम पिला दे, तरबियत कर दे, ताकि डीएम की कुर्सी पर जब तेरा बच्चा बैठ जाए, वो डीएम की कुर्सी पर बैठकर हलाल रोजी भी कमाए और इस्लाम का मुबल्लिग बनकर तो 4-10 लोगों के सीने में इस्लाम भी बिठा दे, ताकि वो डीएम भी रहे, इस्लाम का मुबल्लिग भी बन जाए। यह है इस्लाम की बुनियादी तालीमात, यह है इस्लाम की बुनियादी तालीमात। खूब नाच सुनो, खूब कॉमेडी सुनो, खूब साहब बगैर सर पैर की बातें सुनो, उछलो कूदो और नाचो गाओ, कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल और सादी गुफ्तगू सुना करो जो कुरान पाक की तालीमात का निचोड़ है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में 400 उलमा किराम बैठते थे, उनकी तकरीर को लिखा करते थे, नोट करते थे। वह तकरीर आज 800 साल के बाद भी प्रेस से छप रही है, वो किताब आज तक मौजूद है, प्रेस से निकल रही है। उसको पढ़ के देखें गौसे पाक क्या खिताब करते थे। उनकी तकरीर में 400 उलमा रहते थे, 400 जितने लोग अभी आप बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा उलमा गौसे पाक की महफिल में बैठते थे। वो दवात और कलम लेके बैठते थे, गौसे पाक की तकरीर नोट करते थे। वह तकरीर आज 800 साल के बाद भी मौजूद है। उसमें है क्या, सिंपल सी बात है, सादी सी बात है। वह बात जो गौसे पाक के दिल से निकलती थी, उलमा के दिलों को छेद कर डालती थी। जो आलिम दुनिया थे वह तौबा करके आलिम आखिरत बन जाते थे। जो पीर मुरीदी को पेट पालने का जरिया बनाया था, गौसे आजम की तकरीर ने उनके दिल में अल्लाह का ऐसा डर डाला, अब उसका कुंद ही सटक गया। अब वह रात रात भर तहज्जुद पढ़ता था, अब वह रात रात भर एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लेता था। गौसे आजम ने आलिमों को, जिसको सदारत की कुर्सी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई होती थी, उन आलिमों के दिल में अल्लाह का डर गौसे आजम के खुतबे ने डाल दिया। अब उनको इबादत से फुर्सत नहीं कि सदारत की कुर्सी के लिए वो जंग करेगा। अब वह दरसगाहों में इखलास के साथ बच्चों को तालीम देते थे। जो मदरसा उजड़ गया था, वह गौसे पाक की सिंपल लाइफ ने उसको आबाद कर दिया। जो खानका उजड़ चुकी थी, उसको गौसे आजम की खिताबत ने उसे जिंदगी दे दी। चूंकि पहले गौसे आजम 25 साल तक इल्म हासिल किया, फिर 25 साल तक जंगल में जाके रहे, दरख्त के पत्तों को खाया, अल्लाह की इबादत की। जब जाहिरी इल्म और बातिनी इल्म दोनों से लैस हो गए, तब बगदाद में आके मस्जिद में नमाज पढ़ाई, जुमा का खिताब किया। हफ्ते में 2 बार 70-70 हजार के मजमे को खिताब करने लगे। पहले चंद लोग रहते थे, मगर आपने तकरीर बंद नहीं की, चंद से चंद 100 हो गए, चंद हजार हो गए। आखिर में बगैर माइक के 70-70 हजार का मजमा जमा होने लगा। सारे लोगों से पाक की तकरीर सुनने लगे। बादशाह के घर से मैं जहां शराब पी जाती थी, शराब के जाम फेंक दिए गए। अब वहां तहज्जुद, इशराक, चाश्त की नमाजें पढ़ी जाने लगी। जब पीर साहब जो मुरीदों के नजराने पे नजर टिकाते थे, वह पीर साहब
अब रात रात भर सोने लगे, रात रात भर इबादत करने लगे। जो रात रात भर सोया करते थे, जो रोटी खाने लगे, अपने नफ्स को कुचलने लगे। मदरसे में जहां मदरसे की तालीम फरसुदा हो चुकी थी, जहां फलसफा जगह ले लिया था, जंग होती थी, अब वहां कुरान हदीस की तालीम होने लगी। इस तरह से जब दीन जिंदा हुआ तो गौसे आजम कहते हैं कि एक बार मैं बाहर से बगदाद आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा एक शख्स नहीं लाकर तुरला पतला सोया है। उसने कहा अब्दुल कादिर मुझे उठा दो। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो खड़ा हुआ, चेहरे पे गोश्त भर गया, बदन पे तवानाई आ गई। उसने कहा पूछ तुमने समझा मैं कौन हूं? गौसे आजम कहते हैं मैंने नहीं जाना। वो कहने लगे कि मैं तेरे नाना का दीन इस्लाम हूं, लोगों ने मुझे बीमार बना दिया था, अब्दुल कादिर तुमने मेरा हाथ थाम कर मुझे जिंदगी अता कर दी। फरमाते हैं गौसे पाक पहली बार जब बगदाद की जामा मस्जिद में मैं पहुंचा तो लोगों ने मुझको कहा अस्सलामु अलैकुम या मुहियद्दीन, ऐ दीन के जिंदा करने वाले आपको सलाम हो। वही सादा सा जुमला था जिसकी वजह से दीन ऐसा जिंदा हुआ। लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ बैठ गया, उलमा डरने लगे, मशाइख डरने लगे, अवाम डरने लगे, बादशाह से लेकर चपरासी तक डरने लगे। और ऐसा दीन जिंदा हुआ कि अब्दुल कादिर नाम था, मुहिउद्दीन से मशहूर हो गए। आज 800 साल हो गए। अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर तुम अपना वतन छोड़ा ईरान मेरे लिए, रात की नींद कुर्बान की मेरे लिए, दिन का चैन कुर्बान किया मेरे लिए, सारी जिंदगी तुमने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ी मेरे लिए, तुमने दीन का काम किया। अब तेरा नाम मरेगा नहीं, जब तक इस्लाम रहेगा तेरा नाम जिंदा रहेगा। जो बाल बच्चों के लिए जीता है, बाल बच्चों के लिए मरता है, मकान दुकान के लिए मरता है, उसका बच्चा उसे जिंदगी में उसे मार देता है। लेकिन जो रब की खातिर जीता है वह दुनिया से चला भी जाए उसका नाम अल्लाह बगदाद से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। जब तक इस्लाम रहेगा अब्दुल कादिर का नाम जिंदा रहेगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए डेडिकेट कर देता है, अल्लाह के लिए डिवोट कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, शोहरत देता है, मकबूलियत देता है। अब फरमाबरदार है वो बेटा जो अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, फरमाबरदार है वो बेटा जो रब की इबादत भी करता हो, अपने माँ बाप की खिदमत भी करता हो। इसलिए अब नमाज ये फर्ज आजम है। नमाज छोड़ के माँ बाप की खिदमत भी करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। नमाज छोड़ के सारी जिंदगी 12वीं शरीफ का जुलूस निकालेंगे कुछ नहीं मिलेगा। नमाज छोड़कर सारी जिंदगी गौसे पाक का बकरा ज़बह करेंगे और आप लंगर बांटेंगे कुछ नहीं मिलेगा। नमाज छोड़कर सारी जिंदगी अजमेर जा जा के मर जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि नमाज फर्ज आजम है, नमाज सबसे बड़ा फर्ज है और उसको छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। नमाज पंजगाना के साथ फातिहा भी करें, नियाज भी करें, जुलूस भी पढ़े, जुलूस भी निकालें, अजमेर भी जाएं, बरेली भी जाएं, फर्ज भी अदा करें और नफल भी अदा करें ताकि दोनों मिलकर आपके दर्जात को बुलंद कर दे। बगैर नफल के, बगैर फर्ज के नफल बेजान है और बेजान जिस्म किसी काम का नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मज़ार पे जाना हराम, फातिहा करना हराम, वो भी जहन्नमी है। और जो कहते हैं नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, फातिहा मिलाद करा ले जन्नत मिल जाएगी, वो भी जहन्नमी है। और जन्नती है वो जिसका नाम है मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, 12वीं का जुलूस भी होगा, नमाज भी होगी, रोज़ा लंगर भी बांटा जाएगा, नमाज भी होगी, चादर भी चढ़ाई जाएगी, यानी नफल पे भी अमल होगा, फर्ज पे भी अमल होगा और यह रास्ता सीधा जन्नत की तरफ लेके चला जाएगा। यही है मसलके इत्तिदाल, यही है मसलक के आला हजरत। वाज़मत वालिदैन के ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस इन्होंने शबाब ने की, इसी के बहाने दीन सीखने को मिल गया, इसी के बहाने अल्लाह का डर सीखने सुनने को मिल गया, इसी के बहाने रसूल पाक की मोहब्बत की कहानी सुनने को मिल गई, इसी के बहाने औलिया और सालिहीन की जिंदगी सुनने को मिल गई, इसी के बहाने 2 घंटा 3 घंटा बैठकर हमने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात इस तरह की जन्नती महफिल में हमने गुजार दिए। और भाग भाग के चले जाओ सब, हाँ नाच यहाँ होगा तब न हम बैठेगा। यहाँ कोई रंडी आके नाचेगी बम्बई से, 1 लाख आदमी अगर नहीं आ जाए तो मेरा दामन थाम लेना। यहाँ कोई कव्वाल आ जाए और कव्वाली सुनाए, हारमोनियम तबला बाजा, 1 लाख आदमी जमा हो जाएगा, 50,000 जमा हो जाएंगे। क्योंकि कव्वाली सुनने में मजा आता है। जो सारी जिंदगी मोबाइल चलाया हो वो तकरीर क्या सुनेगा? उसको तो कव्वाली ही में मजा आएगा, उसको तो गाना ही में मजा आएगा। जो सारी जिंदगी झूठ बोला हो उसको सच सुनने में क्या मजा आएगा? जो सारी जिंदगी गीबत किया हो उसको सच सुनने में क्या मजा आएगा?
जो 50 साल का अधेड़ हो गया, गुनाहों की महफिल में बैठे बैठे आलिमों का मजाक उड़ाते उड़ाते आल्हा रुदल और अकबर और बिरबल की कहानी सुनते सुनते उसको हदीस कुरान सुनने में क्या मजा मिलेगा। याद रखना, जिंदगी बड़ी तेजी से खत्म हो रही है और बड़ी तेजी से जवान लोग मर रहे हैं। बूढ़े लोग बहुत कम होते हैं, जवान ही ज्यादा मर रहे हैं। बेंगलोर में खतरनाक बीमारी चली है, जवान बाइक 100 की स्पीड में चला के ऑफिस जाते हैं। वो तो हाईटेक सिटी है, इंजीनियर ज्यादा है। वो जाते हैं ऑफिस के सामने, गाड़ी लगाया, चक्कर आया गिरा वही मर गया, चक्कर आया गिरा वही मर गया। चूंकि दिमाग में एक धुन है कि हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें अपना घर बेंगलोर में बनाना है, हमें साहब अच्छे मोहल्ले में घर बनाना है, हमें बाल बच्चों के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा जमा करना है, बाल बच्चों के लिए पैसा जमा करना है। बेटी हो गई, जिस दिन पैदा हुई उसी दिन से LIC खुलवा लेना है, ताकि 25 साल में जवान हो तो 25 साल में ये 2 लाख रुपए बढ़ करके 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, बच्ची की शादी करवा दें। यानी जिंदगी का मकसद एक बच्ची की शादी कराना, जिंदगी का मकसद बच्चे को हाईटेक इंजीनियर बनाना। वहां बड़ी तेजी के साथ इन सारे टेंशन में जीने की वजह से नौजवानों की मौत हो रही है। फैक्ट्री के दरवाजे पे नौजवान मर रहे हैं, बाइक चलाते चलाते रास्ते में गिर के मर रहे हैं। यही हाल बंबई का है, यही हाल चेन्नई का है, यही हाल कलकत्ता का है। एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दिन रात सड़कों पे गाड़ियों के धुआं और फैक्ट्रीज के धुआं की वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, और दूसरी तरफ टेंशन है कि मुझको ये करना है, मुझको वो करना है, मुझको ऐसे करना है, मुझको वैसे करना है। वो सब मर ही रहा है, टेंशन में मर रहा है, सब मर रहा है। कोई शादी पार्टी में नाचते नाचते मर रहा है, कोई सब एक्टिंग करते करते मर रहा है। करोड़ों कमाने वाला सुशांत सिंह राजपूत फांसी के फंदे पे लटक के मर गया, सबको मालूम है। साथ हीरोइन जो करोड़ों कमाने वाली थी, वो अपने फ्लैट ही में फांसी के फंदे पे लटक के उनकी लाश सड़ गई। 5 दिन के बाद उसकी लाश फ्लैट से निकली। जब लोगों ने शिकायत की थाने में कि यहाँ से बदबू आ रही है, करोड़ों में खेलने वाली, जिसको देखकर मेरी बेटी जींस पहनती है, जिनको देखकर मेरी बेटी फटा हुआ जींस पहनती है, जिनको देखकर मेरी बेटी टी-शर्ट पहनती है, जिनको देखकर मेरी बेटी दुपट्टा हटा करके वो साफ छोकरी की तरह जीना चाहती है। मर्द और औरत में कोई फर्क ही नहीं रहा, बल्कि दोनों छकड़े के 2 बैल हो गए और बिल्कुल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए तो आफ्ताब पूना वाला, जिसकी जिंदगी को निचोड़ा, कम उम्र की खूबसूरत लड़की से प्यार किया। जब प्यार किया था तो उसे शादी कर लेना था, शादी करके उनके साथ रहना था। नहीं, बदन हाथ निचोड़ भी लिया, और जब वो प्रेशर बनाई कि शादी कर ले मुझसे, वो समझ लिया इसको निचोड़ तो लिया ही हूं, और फिर यह जिद्दी भी है, चुड़ैल भी है, शादी करके सारी जिंदगी इसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल है। अब मगर नहीं शादी करूंगा तो फिर ये केस कर देगी, सारा रिकॉर्ड दिखला देगी थाने में, पुलिस वाला बोलेगा शादी करवाना, जेल में बंद कर दूंगा, तुमने इसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है। तो अब उससे बचने के लिए एक तरकीब समझ में आए कि इसको कुट्टी की तरह काट दे। इसको उसके साथ 50 टुकड़े कर दिए, हाथ के, आंख के, अंग के, और झोला में भर भर के बाहर जंगलों में जाके फेंक दिया। जिससे तुमने प्यार किया उसी को तुमने कुट्टी की तरह काट दिया। सारी बेटियां हिंदुस्तान की और दुनिया भर की वो होश के नाखून ले ले। अगर तुमने किसी की मुस्कुराहट देख के उसको दिल दे दिया, अगर तुमने उस फिल्म हीरोइन की तरह प्यार, अफेयर, लव यानी को जिंदगी का मकसद बना लिया। आजकल तो 99% लड़कियां ऐसी लड़की शादी के मौके पर ढूंढे जो अनटच्ड हो। नहीं चाहिए दौलत, नहीं चाहिए मकान गाड़ी, नहीं चाहिए फर्नीचर, लड़की ऐसी जो अनटच्ड हो, जिसको किसी गैर मर्द ने शादी से पहले टच न किया हो। अनटच्ड, अछूत हो, नहीं मिलेंगे ऐसी बेटियां। क्योंकि आज लव एक फैशन हो चुका है, अफेयर एक फैशन हो चुका है। ज़िना का नाम अफेयर है, ज़िना का नाम लव है, ज़िना का नाम प्रेम है, ज़िना का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत को तुमने बदनाम किया, इश्क को तुमने बदनाम किया, प्यार को तुमने बदनाम किया। मोहब्बत अपनी माँ से कर, मोहब्बत अपने बाप से कर, प्यार अपनी बहन से कर, प्यार अपने भाई से कर, मोहब्बत अपने औलामा से कर, मोहब्बत नेक लोगों से कर। क्या एक दूसरों की बेटी से मोहब्बत करता है? तेरी बेटी का, तेरी बीवी का हाथ कोई दूसरा थाम ले कैसा लगेगा? और तुम दूसरों की बीवी के पीछे उनकी गली में पड़ा रहता है, उसकी गली की मिट्टी को सुनता रहता है, जैसे कुत्ता हड्डी तलाश करता है। उसी तरह हमारे बहुत सारे बेटे छोकरे लड़कियों को तलाश करते हैं। साहब हाथ में लिया मोबाइल और गली में घूम रहे हैं, एक नजर देखने को बेताब है। ये छोकरे न IAS बने, न IPS बने, न मास्टर बने, न दरोगा बने, न समाज का कोई अच्छा फर्द बना, बल्कि छोकरी बाज बन गया। कैसा बेटा तू पैदा कर रहा है? उन बच्चों को बता, इस दुनिया में तुम्हें
तुम्हें डीएम बनना है, एसपी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और इबादत भी करनी है ताकि वहां जन्नत जाना है। दुनिया में भी भलाई हो, आखिरत में भी भलाई हो, अच्छी सोहबतें बच्चों को दे दे ताकि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ये दुआ तेरा बच्चा करे यहाँ अच्छा रहने के लिए पढ़े लिखे, पैसा कमाए, गरीबों मिस्किनों माजूरों बेवाओं की खिदमत करे, नमाज पढ़े और इबादत भी करे ताकि मरने के बाद जन्नत मिले, यहाँ इज्जत मिले, राहत मिले, मरने के बाद जन्नत। दोनों जहान की नेमतों को पाने के लिए आदमी को सिविलाइज्ड होना पड़ेगा। दोनों जहान की नेमतों को पाने के लिए आदमी को एक एक पल सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेहनतें करनी होगी। यहाँ तो मेहनत करनी नहीं है, सारा ठेकरा पब्लिक पे छोड़ देना है कि हम इमाम हैं मस्जिद के और आप ही 50,000 का महीना हमको दे दीजिए और हम जोहर पढ़ाएं सो जाएं, असर पढ़ाएं घूमें, मगरिब पढ़ाएं मोबाइल चलाएं, इशा पढ़ाएं सो जाएं, फजर पढ़ाएं सो जाएं और अब हमको 50,000 का महीना दीजिए ताकि सारा काम हो जाए। यह जिंदगी मिली है कीमती, फजर पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाने के लिए चले जाओ, 5 घंटा वहां से पढ़ाओ, मस्जिद से 10,000 कमाओ, मदरसे से 10,000 कमाओ, 2-4 अच्छा ट्यूशन पढ़ा ले, वहां से 10,000 कमाओ, 30,000 आसानी से कमा ले। कोई हुनर सीख ले, फजर से लेके जोहर तक ऑफिस में काम कर, कंप्यूटर सीख ले, वहां जाकर ऑफिस में काम कर, मस्जिद से 10,000, ऑफिस से 10,000, कमा 20-25,000 रुपए, मेहनत कर। जिंदगी का एक एक लम्हा काम करने के लिए है, मुताला कर, अच्छा आलिम बन, किताब लिख, किताब बेच, उससे 50,000 कमा ले तो जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। मेहनत करेगा तब न राइटर बनेगा, मेहनत करेगा तब न साहब मुदर्रिस बनेगा, मेहनत करेगा तब न ऑफिस में कोई अच्छा जॉब मिलेगा। मेहनत तो करनी नहीं है, खाली नमाज पढ़ना है, सो जाना है और पब्लिक को कहना है कि 50 रुपए महीना दे दे। यह तो एहसान है पब्लिक का कि 30 दिन में टिफिन से लेके उसमें तुम्हारे खाने का इंतजाम करता है। यह एहसान है पब्लिक का जो 10,000 महीना देके तुझे खाने पीने का इंतजाम किया है। तो तुम कम से कम और मसीह कमाने के मेहनत तो कर। ये जवानी खा खा के तुम ऊंचा कर लिया, अब बुढ़ापे में सो करके सांस में तंगी पैदा हो गई और मर गए। ना दुनिया का रहे ना कहीं का रहे, ना इबादत ही ठीक से कर ले, नहीं करना है दुनिया में, जन्नत हमको जानी है। 5 टाइम नमाज पढ़ा, जो 10,000 मिल रहे उसी में सबर कर, उसके बाद 100 रकात नमाज नफल अदा कर ले, चाश भी पढ़ ले, अफाफीन भी पढ़ ले, इशराक पढ़ ले, ताकि जब जिंदगी का रिश्ता टूटे, इमामत छूटे, तो इमामत छूटने से पहले वली बन जा, कुतुब बन जा, अब्दाल बन जा, जो 50 साल नमाज़े पंजगाना मस्जिद में पढ़ाएगा, मस्जिद में सफे अव्वल पे पढ़ाएगा और तहज्जुद इशराक पढ़ेगा, इमामत भी इज्जत से भी हाथ चुमा जाएगा और मरने के बाद फिर वो क्या होगा, कुतुबियत का मकाम उसको मिल जाएगा। आखिरत जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आखिरत में इज्जत पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस्लाम यही पैगाम देता है, पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी। नमाज फजर 1 मिनट पहले जो नमाज नहीं हो सकती थी, 1 मिनट के बाद वो नमाज होगी। इफ्तार 6:10 पे पानी पीना हराम है, चूंकि अभी दिन है। 6:02 पे वही पानी मेरे लिए हलाल हो गया। 1 मिनट पहले जो हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। 3:40 पे सहरी आखिरी टाइम है, उस वक्त है बीबी दाना पानी हलाल, उसके बाद हराम। जो हलाल चीज थी 1 मिनट के बाद हराम हो गई। इसका मतलब है कि एक एक मिनट कीमती है दुनिया में, इसलिए क़यामत के दिन सवाल होगा अन उमरे ही फीमा अफना, अबाउट योर लाइफ, किस काम में इस कीमती जिंदगी को तुमने गुजारा। दूसरा सवाल होगा जवानी का ग्रीन पीरियड है, तुमने जवानी किस काम में गुजारी। बचपन गैर मुकल्लफ है, उसमें सवाल नहीं होगा। बुढ़ापे में आदमी शैबा है, बूढ़ा है, वह फर्ज और वाजिब भी अदा कर ले, बहुत बड़ी चीज है, उसमें बीमारी हैं और बहुत सारी उलझने हैं। असल ग्रीन पीरियड है जवानी का। इस जवानी में अपने लिए भी जमा करना, इस जवानी में माँ बाप के लिए भी जमा करना, इस जवानी में औलाद के लिए भी कुछ न कुछ पढ़ाने लिखाने का इंतजाम करना। इस जवानी में खूब सदका तो खैरात करके जन्नत भी खरीदनी है। इस जवानी में जब जिहाद का हुक्म हो तो जिहाद में भी जाना है। इस जवानी ग्रीन पीरियड है जवानी का, 30 से लेके 50 साल। इस पीरियड को गुटखा खा के, सड़कों पे टहल के, इधर उधर घूम के, ग़ीबत की महफिल सजा के, बाजार में दूसरों का मुंह देखकर, साथ बिला वजह गांव घर में टहल के, इस जवानी को मत बर्बाद कर। सब्जी लेके बैठ जा, सेब लेके बैठ जा, ऑफिस में काम कर, नौकरी कर, यानी 1 मिनट बर्बाद मत कर। दुनिया में इज्जत पाने के लिए मेहनत कर और जहां नमाज का टाइम हो नमाज पढ़। रमजान का महीना आए, 1 महीना इबादत के लिए वक्फ कर दे। दिन में रोजा रख, रात में तरावी पढ़, तहज्जुद की नमाज पढ़। अल्लाह ने हज फर्ज किया हो, बेटी की शादी बाद में होगी, मकान बाद में बनेगा, बेटे के इंजीनियरिंग में दाखिला बाद में होगा, पहले
पहले हज करके आ जाए ताकि हज की बरकतें शामिल हो। आया है किताब में, जो हज करता है उससे गुनाह भी माफ होते हैं और गरीबी भी दूर होती है। हज और उम्रा गुनाह भी मिटाते हैं और गरीबी को भी मिटाते हैं। बहुत सारा तजर्बा है कि हज करने के बाद पहले जो थोड़ा कंगाल था वहां से आने के बाद खुशहाल हो गया, क्योंकि हज और उम्रा गरीबी को भी मिटाते हैं और गुनाह को भी मिटाते हैं। इसलिए कौन सा ऐसा काम है जो हज के बाद ना होगा? पहले हज कर ले, हज में ताकीर मत कर। बेटा के बाद, बेटी के बाद, शादी के बाद, घर के बाद, उसके बाद तो हो गए बूढ़ा, अब क्या हज करने जाएगा? जहां हर कदम पे 6 करोड़ नेकी मिलने वाली थी वहां तो व्हील चेयर का इस्तेमाल हो रहा है। यह रुकन छूटेगा, वह रुकन पकड़ेगा और रोता हुआ हज से वापस आएगा। जवानी का हज कर, जिस तरह इंडोनेशिया के जवान शादी से पहले हज करते हैं और शादी के मौके पर पूछते हैं आपकी बेटी ने कितना हज किया है, आपके बेटे ने कितना हज किया है, तो अब वहां बोला जाता है मेरी बेटी ने 3 हज अपने बाप के साथ किया है, मेरा बेटा 4 हज अपने बाप के मेरे साथ में किया है। तब लोग शादी ब्याह में यहाँ हिंदुस्तान में DLED किया कि नहीं किया, साहब को TET किया कि नहीं किया, इंटरमीडिएट किया कि नहीं किया, यहाँ सिर्फ वही चंद सिक्के कमाने के लिए इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, TET और साहब TET, NET यही किया कि नहीं किया। कोई नहीं पूछता है कि तुमने अपने साथ तुमने तुमको लड़की को कोई नहीं पूछता है कि तुमको नमाज में कितने फराइज है याद है कि नहीं, सूरह यासीन याद है कि नहीं, सूरह मुज़म्मिल याद है कि नहीं, दुआए कुनूत याद है कि नहीं, कोई नहीं पूछता। अब जब TET नेटी पूछता है आदमी, अब वही औरत आ गई घर में, अब ये बोलता है कि मेरा घर का सारा सुकून बर्बाद हो गया, हमारी बहू मेरे बेटे को छीन लिया, ससुराल वाला उसको अपना गुलाम बना लिया, तुमने TET वाली को लाया है तो फिर वह टेढ़ापन होकर के तेरे घर को बर्बाद तो कर ही देगी। तुमने दुआए कुनूत वाली को क्यों नहीं लाया, आयतुल कुर्सी याद करने वाली को क्यों नहीं लाया, दरूद ताज याद करने वाली को क्यों नहीं लाया, तुमने सूरह यासीन शरीफ मुज़्ज़मानी याद करने वाली को क्यों नहीं लाया, तुमने नमाज रोज़े हज और ज़कात का सवाल करके तुमने दुल्हन का सिलेक्शन क्यों नहीं किया। अब जब वो उसको घर में लाया है सारे घर वालों को परेशान कर रही है तो ताबीज लेने के लिए दौड़ रहा है। मौलाना के पास 1 करोड़ ताबीज भी पहना देगा, कोई फायदा नहीं होगा। लगा दे पेड़ आम का और ताबीज डाल दे इससे सेब निकल जाएगा, नहीं होगा। बीज बो दे धान का और ताबीज 1 करोड़ डाल दे के गेहूं निकल जाए, नहीं होगा। कुदरत का कानून अपना काम करता है। गेहूं के खेत से गेहूं, गेहूं के बीज से गेहूं, आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, धान के खेत से धान, यानी जिस जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। इसलिए अगर तुमने बहू अच्छी लाई और तेरा बेटा भी अच्छा है तो कभी तेरा बच्चा जुआरी शराबी पैदा ना होगा। कुदरत का कानून है, जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा तो बेटा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अबू सालेह जंगी दोस्त और माँ उस्तर से लेकर पांव तक नेकी का पुतला, बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो रात भर मुसल्ले पे रहने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आज़म हिंद और बाप हो मुफस्सिर आज़म हिंद और माँ हो तहज्जुद गुजार, जरूरत पड़े तो ज़ेवरात को गिरवी रखकर मंज़िल इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली उसी कौम का बच्चा, आलिमों का सरदार, 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद, अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया पैदा हुआ। इसलिए अपने घर को तबाही से बचाने के लिए अच्छी औरतों का सिलेक्शन कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ खूबसूरती को देखा और शादी ब्याह में नाच नाच करके शादी को कर हराम कामों से भर दिया और कल हम उम्मीद करें कि बेटा मेरा शरीफ हो जाए, बेटा मेरा नेक हो जाए, बेटा मेरा नमाजी हो जाए। नहीं होता है ऐसा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसी माँ वैसी औलाद। इसलिए शादी 2-4 दिन का मजा के लिए नहीं होती है।
शादी आने वाली नस्ल उसी शादी पे डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ चेहरा ही चाहिए लड़की का तो 2 साल बच्चे नहीं पैदा होते हैं, तो क्यों अजमेर में डेरा डाल देते हैं? अभी भी तो वही चेहरा खूबसूरत तेरे सामने है, तुम चेहरा देख करके ही शादी किया है, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो क्यों अजमेर जाता है, बरेली जाता है? इसका मतलब है कि शादी होती है औलाद के लिए, ताकि मेरे घर का कोई रखवाला हो, मेरी आने वाले जमाने की कोई निशानी हो, मैं मर भी जाऊं तो मेरी यादगार दुनिया में रहे। अब बाल बच्चे शादी इसीलिए होते हैं ताकि औलाद का सिलसिला जारी रहे। तो फिर क्या चाहता है कि डकैत औलाद छोड़ के मैं मर जाऊं, चोर औलाद छोड़ के मैं मर जाऊं, समाज का घातक, समाज का नाशक, समाज को उजाड़ने वाला, समाज को सताने वाला ऐसा बच्चा छोड़ के मैं मर जाऊं, या अपाहिज और कमजोर और पोलियो ग्रस्त और नाकारा नाहंजार सेहत से महरूम बच्चा छोड़ के जाऊं? सेहतमंद बाप सेहतमंद औलाद जन्म देता है, इसको याद रखिए। जो अंदर से टूटा हुआ हो, अंदर से कमजोर हो, उसका बच्चा भी खिरखिरा पैदा होता है। बड़े बड़े रुस्तम पहलवान कामा का बच्चा देख लें, समाज के मजबूत लोगों का बच्चा को देख लें, तो सेहतमंद औलाद पैदा करने के लिए खुद का सेहतमंद रहना जरूरी है। और खुद सेहतमंद बनने के लिए जो फजूल चीजें हैं, सिगरेट बीड़ी गुटखा, ये सबको छोड़ना, फजूल घूमना छोड़ना, नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ना, और फिर जिक्र अज़कार करना। 1 केजी अनार का रस पीने से उतनी ताकत नहीं मिलती जितनी ताकत 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ने से मिल जाती है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, स्पिरिचुअल ताकत इबादत से मिलती है और ज़ाहिरी जिस्मानी कुव्वत इन फल फ्रूट से मिलती है। खैनी मत खाइए, सेब खाइए, गुटखा मत खाइए, काजू किशमिश खाइए, फालतू चीज बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, चाय और बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, और साफ सेब और अनार और दूध पिया कीजिए। शराब मत पीजिए, शराब को तौबा कर दीजिए। अपने बाल बच्चों को बताइए कि शराबी की औलाद 100 साल तक नाकारा औलाद जन्म देती है। दाढ़ी मूंढने वाला आदमी जिसका बेटा मुंडा है, पोता मुंडा है, 7 नस्ल के बाद हिजड़ों की नस्ल पैदा होती है, ना मर्दों की, क्योंकि इस दाढ़ी का गहरा ताल्लुक कुव्वत मर्दानगी से है। अपने बाल बच्चों की तरबियत कीजिए। आने वाले दिन समाज को नमाजियों से भरने के लिए, शरीफों से भरने के लिए, कुरान की तिलावत करने वालों से भरने के लिए, उसके लिए उसकी माँ का सिलेक्शन कीजिए। माँ अच्छी हो, बाप अच्छा हो, नहीं बगैर डांटे हुए बच्चा आपका नमाजी बन जाएगा, बगैर डांटे हुए बच्चा आपका नेक बन जाएगा। चूंकि बच्चा अपने बाप का फॉलो करता है, बच्चा अपनी माँ का फॉलो करता है। माँ बाप नमाज पढ़ें, तिलावत करें, झूठ से बचें, बच्चा ऐसा कभी ना होगा वह नमाज, तिलावत और सच का दामन छोड़ दे। ऐसा नहीं होता है। अगर 2-4 केस हो जाए वह रेयर केस होता है, वरना 75% यही होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसे माँ बाप वैसी औलाद पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कितना टाइम हो गया? 2:24 2:30 बजे। कितनी देर हम बोले होंगे? 1 घंटा 42 मिनट। इसे क्या होने वाला है? 1 घंटा 42 मिनट से क्या होने वाला है? 3 घंटा जब तक नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। क्या भाई 3 घंटा? आप लोग 4 घंटा बोले थे ना, सब सुस्त हो गए आप लोग। हमारे बाबा देखिए दाढ़ी टोपी है, तब ये सब एक बार पेशाब नहीं उठे हो, वो जवान छोकरा कुर्सी खाली करके भाग गया हो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, मसाना और गुर्दा सब कमजोर हो गया तुम्हारा। बैठो जलसा में बैठेगा, जिक्र दरूद करेगा, दुआ पढ़ेगा, आलिमों की सोहबत में बैठेगा तो जिस्म भी मजबूत होगी और सीना भी मजबूत हो, जिस्म भी मजबूत होगा, सीना भी मजबूत होगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, दोनों जहान की नेमतें मिलेंगी। बस चलिए 4 घंटा आज नहीं, आज तो मैंने बता दिया आपको कि मैं किस तरह की गुफ्तगू करता हूँ। 1.25 घंटे हो गए। अब शबाब भाई हर साल कराएगा ना? खाएंगे शबाब भाई? चला गया? टाका जमा करो साल भर, फिर साल में एक बार जलसा कराएगा। इमरान भाई है ना, उन्हीं के भाई है ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हर साल भर में पैसा जमा करेगा और एक बार जलसा कराएगा, सब लोगों को बिरयानी खिलाएगा। अब बिरयानी पहले नहीं खिलाएगा, बिरयानी खिलाएगा सब भाग जाएगा। हाँ आ गए ना सब भाई? हाँ सब भाई, अब साल भर पैसा जमा करना है और फिर अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस करनी है और सबको बुलाना है। पहले तो 3 घंटे की तकरीर सुनानी है, फिर उसके बाद बिरयानी खिलाना है। पहले खिलाए कि सब भाग जाएगा, नहीं हो चलेगा। अगले साल से दावत देनी है तो फिर